आप सभी भक्तों का स्वागत है। एक बार हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हम्म, बता रहे थे कि इट्स नॉट वंडर व्हेन समवन लीव्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट इट इज अ ग्रेट सरप्राइज व्हेन वन स्टेज बैक। ये बहुत बड़ा विचित्र बात नहीं जब कोई भक्ति छोड़कर जाता है। जो भक्ति में टिक पाता है, ये सही में बड़ी विचित्र विषय है। तो आप सभी लोगों को देखकर हमें वही लग रहे हैं कि कैसे टिक गए अभी तक। आशा है और प्रार्थना है कि इसी प्रकार से टिके रहेंगे। हम्म, आगे तक रहेंगे। बाकी हम प्रयास ही तो कर सकते हैं। इट इज अप टू यू एंड इट इज योर फ्री विल। आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आप भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहे या नहीं। बाकी हमें जो सेवा में नियुक्त की गई है, हम अपनी ओर से अपनी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। सो वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू फॉर यू, जो कुछ भी बेस्ट हम जो आपके लिए कर सकते हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी कितना स्वीकार करना है और कितना नकारना है, आपके ऊपर है। भगवान ने भी गीता में आखिर में यही कहा है, यति इच्छसि तथा करो। अर्जुन, अभी तक जो कुछ भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अभी तुम्हारा बारी है, तुम्हारी इच्छा है। वॉट एवर यू वांट टू डू, जो भी आपको करना है वो करिए। बट ये याद रखना, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा नुकसान निश्चित है। हम्म, फिर वो भगवान कह कर गए थे। ओके, तो हम आज 8वां अध्याय शुरू करेंगे। 8th चैप्टर। ये 8वां अध्याय, अटेनिंग द सुप्रीम, भगवान, परम भगवान को प्राप्त करना। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमें इस विषय में शिक्षा प्राप्त करेंगे, कैसे मरना है। कैसे मरना है। शायद ही आप लोग आज तक इस विषय पे कभी कुछ सुने होंगे। आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग सुने। बट नाउ कृष्णा इज गोइंग टू टेल अस आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग, बिकॉज आर्ट ऑफ लिविंग जैसे तैसे भी क्यों ना हो, अल्टीमेटली जब हम मरेंगे तभी हमारा परीक्षा ली जाती है। डेथ इज द फाइनल टेस्ट। मृत्यु ही हमारा जीवन की आखिर परीक्षा है। इसके बाद तो और कोई परीक्षा नहीं आने वाली है। तब तक यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, होप टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, सारा टेस्ट देते रहते हैं। बट अभी डेथ के बाद तो कोई और टेस्ट नहीं आएगा। सारे यूनिट टेस्ट भी बंद, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, होप, एनुअल, सारा हो खत्म है। सो दिस द फाइनल टेस्ट। इसलिए उस परीक्षा की कैसे तैयारी करें जिससे हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। सो दैट इज व्हाई दिस इज काइंड ऑफ अ preparatory session wherein we will be
गाइडेड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम। आखिर फाइनल एग्जाम के लिए हम कैसे तैयारी करें, इसके विषय में हमें जानकारी इस अध्याय में भगवान देंगे। ठीक है। इस अध्याय में टोटल 28 श्लोका से। सबसे पहला 4 श्लोकों में अर्जुन ने जो भी प्रश्न उठाए थे, तो उन प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण देंगे। फिर उसके उपरांत उन्हीं प्रश्नों में से टोटल 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछा। उन 8 प्रश्नों में मतलब 7 प्रश्नों का समाधान तो पहले 3 श्लोकों में भगवान दे देते हैं। बाकी एक प्रश्न, जो 8वां प्रश्न का उत्तर ही बाकी पूरा अध्याय है। 8वां प्रश्न का उत्तर ही बाकी पूरा अध्याय है। एंड 5वां से 8वां श्लोका तक जो है, वहां पर मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के स्मरण कैसे संभव है, किस प्रकार से भगवान को स्मरण किया जा सकता है मृत्यु के वक्त। एंड फिर भगवान को स्मरण अगर मृत्यु के वक्त करना है, तो फिर जीवन भर करना होगा स्मरण। जब जीवन भर भगवान के स्मरण करने का अभ्यास करता है, वही व्यक्ति अंतिम समय पर भगवान को स्मरण कर पाता है। ठीक है, देन फिर भगवान की स्मरण हमें जीवन भर करना है। देन फिर स्मरण कैसे की जाती है, तो उसका 2 मार्ग यहाँ पर भगवान सूचित करते हैं। एक तो योग मिश्र भक्ति, दूसरा शुद्ध भक्ति। इस प्रकार के 2 मार्गों के बारे में बताते हैं। योग मिश्र भक्ति के द्वारा भी भगवान के स्मरण किया जा सकता है। दूसरा शुद्ध भक्ति के बारे में, ये 3rd एंड 4th सेक्शंस में इसके विषय में चर्चा होगी। फिर उसके बाद 5वां सेक्शन में आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टियों में अंतराल, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टियों में कंपैरेटिव स्टडी होगा। और फिर फाइनली शुद्ध भक्ति की सर्वोन्नत स्थान का विषय में वर्णन, द सुप्रीमेसी ऑफ प्योर भक्ति। भक्ति किस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट है, पद है और सर्वोत्तम पद है, तो उसके विषय में चर्चा होगा। ठीक है। तो अर्जुन का 8 प्रश्न है। बाकी मतलब सारे प्रश्नों को उत्तर तो भगवान एक एक शब्द में ही दे दिया, 1 वर्ड आंसर। बट एक प्रश्न का उत्तर तो भगवान ने पूरा ऐसे रेटिंग कर दिया। तो फिर कौन सा ऐसा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो पढ़ेंगे। बाकी अन्य प्रश्न वैसा बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, हम सीधा 8वां प्रश्न पे जाके 8वां प्रश्न पे ही हम पूरा चर्चा करेंगे आज फिर। अर्जुन पूछते हैं, भगवान, मृत्यु के समय आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम्म, मृत्यु के वक्त आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये अर्जुन का प्रश्न है, 8वां प्रश्न। इसका उत्तर भगवान देते हैं। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पूरा सेक्शन। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं, यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। इसमें भगवान कहते हैं, अंतकाले च, अंतिम काल में, मामेव स्मरण, जो केवल मेरा ही स्मरण करते हुए, मुक्त्वा कलेवरम, अपना कलेवर अपना शरीर को छोड़ता है। अंतिम काल में मेरी स्मरण, केवल केवल मेरी स्मरण करते हुए शरीर जो छोड़ता है, यह प्रयाति समद्भावम, देन फिर वो मेरी भाव को, मतलब भगवान की धाम को या भगवान के धाम को प्राप्त करता है। याति नास्ति अत्र संशय, एंड इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल एक श्लोक में भगवान ने बता दिया ना।
अंतिम समय पर शरीर छोड़ते छोड़ते अगर भगवान श्री कृष्ण का एक्सक्लूसिव स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, देन फिर किनको प्राप्त करेंगे? भगवान बता रहे हैं, आप सीधा मुझे प्राप्त करोगे, आप सीधा मुझे प्राप्त करोगे करके भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान को कैसे प्राप्त करना है करके जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, उसका समाधान इस श्लोक में भगवान ने दिया है। अगर आप मेरी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, देन आप मुझे प्राप्त करोगे। फिर भगवान कहते हैं कि ये ये मतलब एक्चुअली सिद्धांत क्या है, कानून क्या है मृत्यु के समय? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। यहाँ पर भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव की स्मरण करते हुए त्यजते अन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव की स्मरण करते हुए अंतिम समय पर आप अपना शरीर छोड़ते हो, उसी भाव के अनुरूप तम तम एवेत कौन्तेय, उसी भाव के अनुरूप आपको अगला शरीर निर्धारित होगा। आपको अगला शरीर निर्धारित होगा। जो जो भी आप सोचते हुए अपना शरीर छोड़ रहे हैं ना, उसके अनुसार आपकी अगला शरीर की तैयारी हो जाता है। हम्म, तैयारी हो जाता है। मानो आप अपने कुत्ते से बहुत आसक्त हो, आप अपने कुत्ते से बहुत आसक्त हो, एंड शरीर छोड़ते छोड़ते अगर कुत्ते का ही स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़े तो क्या होगा? बताइए क्या आंसर है? कौन सा शरीर मिलेगा? भगवान ने कहा ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। जिस भाव के स्मरण करते हुए आप शरीर छोड़ोगे, तो उसी भाव के अनुरूप आपको शरीर मिलेगा। अगर कुत्ते का स्मरण करते हुए अगर कुत्ते से मैं बहुत आसक्त हूं, फिर वही कुत्ता का स्मरण करते हुए मैं अपना शरीर छोड़ा, देन फिर मुझे अगला शरीर वही कुत्ता का ही योनि में मिलेगा। कुत्ता के योनि में मुझे शरीर मिले, बिकॉज मैं उस योनि से मैं आ सकता हूँ। फिर भगवान कहते ठीक है, आप जिससे आ सकते हो वही बनो ना, तो वही पर ही हमें प्रवेश देंगे। इसका उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। एक एक राजा थे जिनका नाम भरत महाराज। इन्हीं का ही नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। भारत इनका ही नाम से ये पूरा हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो फिर वैसा भरत महाराज जी, वैसा तो वो भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते करते क्या हुआ कि उनकी एक हिरण के साथ दोस्ती होने लगा। उस हिरण के साथ इतना दोस्ती होने लगा, वो हर समय वो हमेशा हिरण के विषय में सोचते रहा। ये हिरण क्या खाती है, कहाँ सोती है। फिर उनको कभी अपना गोदी में बिठाकर काजू पिस्ता खिलाते थे, एंड कभी अपने गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाते थे। मतलब उस समय गाड़ी वाड़ी नहीं था वो, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो उस प्रकार से वो मतलब पूरा समय उसी के साथ बिताया करते थे। उसी के साथ खेलना सोना खाना पीना वो सारा कुछ। बेचारे भरत महाराज जी तो 60,000 वर्षों तक राज करने के बाद उन्होंने अपना सारा संपत्ति, राज, पत्नियों को, परिवार को, सब कुछ छोड़कर वो जंगल में गए तपस्या करने। एंड तप करते करते वो अकेला ही थे, तप कर रहे थे। तप करते करते उनकी दोस्ती हिरण के साथ हो गया। और फिर हिरण के साथ होकर देन फिर वो हिरण के साथ इतना दोस्ती हो गया, फिर हिरण का ही चिंतन मनन स्मरण, खेलना वेलना सब कुछ हिरण के साथ ही चल रहा था। वो एक तरफ भगवान की अगरबत्ती घुमाते थे, एंड दूसरी नजर तो वो हिरण पे है। हम्म, और भगवान के नाम लेने माला करते थे, माला करते माला तो नाम तो भगवान की, और चिंता तो हिरण की। हम्म, तो इसी प्रकार से उनका चल रहा था। इस प्रकार से चलते चलते फिर फाइनली क्या हुआ? जब भरत महाराज जी शरीर छोड़ने का वक्त आया था, शरीर छोड़ने का वक्त आया था, तब भरत महाराज
का मन इतना आसक्त हो गया था हिरण से, वो भगवान के स्मरण नहीं करते हुए हिरण का ही स्मरण करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। जिसके कारण भरत महाराज इतना अच्छा तप भक्ति करने के बावजूद भी उनको अगले शरीर जो है हिरण का मिल गया। हिरण बनना पड़ा। हिरण बनना पड़ा। आप देखिएगा। हम्म, तो इसलिए भगवान के सिवा और किसी से भी हम आसक्त होंगे, देन फिर फंस जाएंगे। भगवान के सिवा किसी से भी आसक्त होंगे तो फंस जाएंगे। भागवत में एक और कहानी आता है। एक राजा, पुरंजन नामक एक राजा था। वो अपना पत्नी से काफी आसक्त थे। अपना पत्नी से बहुत आसक्त थे। तो फिर शरीर छोड़ते छोड़ते पत्नी का ही स्मरण करते हुए छोड़ा। हम्म। पत्नी का ही स्मरण करते हुए छोड़ा तो फिर क्या हुआ? राजा को अगली बार पुरंजनी नामक स्त्री बनना पड़ा। पुरंजनी नामक स्त्री बनना पड़ा, बिकॉज ही वॉज टू अटैच टू हिज वाइफ। तो उस प्रकार से हम किसी के साथ भी हम आसक्त होंगे, देन फिर यही समस्या होगा। एंड ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमेशा मतलब ये स्त्री भी इसलिए बनना हुआ कि बिकॉज कम से कम उनके उनके पास एक मनुष्य बनने की योग्यता भी था, तो फिर उनसे उनसा फिर स्त्री बन गया। अगर नहीं तो फिर क्या होगा ना। एक आदमी ऐसे ही, वो अगर मान लो कि वो बहुत आसक्ति है अपने घर परिवार संपत्ति फैक्ट्री वैक्ट्री से, एंड फिर वो उसी आसक्ति के साथ उसने शरीर छोड़ा, देन फिर अगली बार उसी फैक्ट्री में चूहा बिल्ली बनेगा। हम्म, चूहा बनेगा फैक्ट्री में, अपने ही फैक्ट्री। तो इस प्रकार से चलेगा। तो इसलिए फिर आसक्ति ये बहुत खतरनाक चीज है। आसक्ति बहुत खतरनाक चीज है। एंड एंड आई मीन व्हाट शोस अस व्हाट वी आर अटैच्ड टू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के समय पर हम किस विषय से हम बहुत आसक्त है, कैसे पता चलेगा? हम्म, या हमारा मन में जो विचार और चिंतन जो चलता है, उससे पता चलेगा कि हम किस विषय से बहुत आसक्त है। चलता है ना। एक माइंड में कुछ ना कुछ पिक्चर दिखता रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं ना। एंड एक सेल्फ टॉक होता है जो कि आप अपने आप से करते रहते हो। सेल्फ टॉक होता है जो आप अपने आप से करते हो। एंड एक सेल्फ इमेज होता है जो कि अपने आप को आप किस प्रकार से देखते हो। हम्म, तो ये सारा कुछ डिटरमाइन करेगी कि व्हाट यू आर अटैच टू। आप किस से आसक्त हो पता चलेगा। हम्म, तो हम उस आसक्तियों से बचकर हमें भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना है। हम्म, जब आप भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेंगे तब जाकर ही भगवान की स्मरण आएगा आपका अंतिम समय पर। हम्म, ये मतलब आप कुछ भी किए बिना अपने आप भगवान की स्मरण ऑटोमेटिकली तो नहीं होने वाली है। ऑटोमेटिकली भगवान की स्मरण नहीं होने वाली है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए भगवान आगे जाकर देख लेगा। मैं अगला श्लोक पढ़ता हूँ और पता चलेगा। अगला श्लोका में ठीक है, भगवान ने कहा कि ठीक है आप मेरी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो मेरे को प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर भगवान के स्मरण करने में जब बूढ़ा बूढ़ा बनूंगा एंड फिर जब मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा, देन वहां नर्स को 500 रुपये पकड़ा दूंगा। उनको बोल दूंगा कि मैं मरूंगा ना, उस समय मेरे कान में जोर से हरे कृष्ण महामंत्र चिल्ला देना। हम्म, तो वो चिल्लाएगी, देन मुझे याद आ जाएगी भगवान। या नहीं तो मैं लाउड स्पीकर में कुछ ईयरफोन लगा दूंगा, उसमें कुछ भगवान के नाम से ला दूंगा। सो मीन सी, गॉड इज नॉट फूलिश। भगवान मूर्ख तो नहीं है। उनको उनको मूर्ख नहीं बना सकते है ना। हम्म, आप जीवन भर जो मर्जी जैसा खचड़ा खचड़ा करना है वो कर लिया, और फिर अंतिम समय पर मैं भगवान के स्मरण करके मैं बहुत दम चले जाऊं।
तो ऐसा भगवान को मूर्ख तो नहीं बना सकते है ना। भगवान को पता है कौन जेन्युइन है, कौन क्या है। बिकॉज बाकी सारा दुनिया को हम कर क्या रहे वही पता चलेगा, बट भगवान ही एक व्यक्ति है जिनको ये भी पता है कि आप सोच क्या रहे हैं। बाकी लोगों को नहीं पता आपके मन में क्या चल रहे हैं। आप क्या सोचकर क्या करें किसी को नहीं पता। आपकी उद्देश्य इंटेंशन किसी और को नहीं पता। बट भगवान को तो आपकी इंटेंशन भी पता है, आपकी सोच विचार भी पता है, आपकी कार्य भी पता है, सब कुछ पता है। इसलिए भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम्म, तो इसलिए फिर वही जेन्युइन व्यक्ति ही भगवत धाम वापस लौट पाएगा। इसलिए भगवान के सामने हम दुनिया के सामने जैसा नाटक खेलते वैसा नाटक तो भगवान के सामने तो नहीं चलेगा। हाँ। तो इसलिए फिर भगवान कहते देखिए बेटा, मतलब अगर आपको मेरी स्मरण करना हो अंतिम समय पर, देन उसके लिए क्या करना है भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयद्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् माम एवश्यसि असंशयः। माम एवश्यसि असंशयः। यहाँ पर भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसलिए अर्जुन, हर क्षण हर पल आप मेरी स्मरण करने की अभ्यास करना होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग मी एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जब तक आप हर समय हर पल आप मेरी स्मरण करने के अभ्यास नहीं करोगे, देन फिर अंतिम समय पे आप मेरी स्मरण कैसे करोगे। जिसकी अभ्यास करेंगे तभी तो आप कर पाओगे। इसलिए भगवान बता रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् मतलब देयर फोर अर्जुन, सर्वेषु कालेषु हर काल में हर समय में हर क्षण माम अनुस्मर्युद्यचा, मेरी स्मरण करने के अभ्यास करो। इसका मतलब भगवान ये नहीं कह रहे कि हम अपना काम धंधा व्यापार जॉब छोड़ देना है। भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध, अच्छा मेरी स्मरण करते हुए तुम्हारा जो कर्तव्य है युद्ध करना वो करो। माम अनुस्मर युद्ध, अच्छा उस प्रकार से भगवान कह रहे ठीक है, तुम्हें जो नौकरी करना है या जो व्यापार करना है, घर की काम करना है, वो आप करिए। बट वो केवल वही नहीं करना है, बल्कि आपको भगवान के स्मरण करते हुए वो चीज करनी है। हम्म, भगवान के स्मरण करते हुए वो चीज करनी है। तो इस प्रकार से हर वक्त हर समय भगवान के स्मरण करने के अभ्यास करनी है। जब इस प्रकार से जो व्यक्ति मई अर्पिता मनोबुद्ध, इस प्रकार से जो भी व्यक्ति मेरे स्मरण करने के लिए मेरे स्मरण करने का प्रयास करते हुए अपना मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर देता है, माम एव शशि असंशय, वैसा व्यक्ति बिना कोई संशय का मेरे को प्राप्त कर लेगा। ही विल अटेन मी बियॉन्ड एनी डाउट। अगर किसी ने अपना मन और बुद्धि को भगवान का अर्पित किया हुआ है, और कैसे अर्पित किया, मन और बुद्धि का प्रयोग उनको भगवान के स्मरण करने में उसकी प्रयोग किया। He utilized his mind and intelligence to remember Krishna at every instant of his life. कोई भी काम करते वक्त आप बस पकड़ने पैदल चल रहे हैं, भगवान की नाम लेते हुए चलो ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए चलो। बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे हैं, तो करना क्या है, मोबाइल उठाकर इधर उधर की बातें देखने के बजाय यू चैंट हरे कृष्णा। सो इन दैट वे, इस प्रकार से व्यक्ति हर क्षण भगवान के स्मरण करने का जब अभ्यास करेगा, तब जाकर ही वो अंतिम समय पर भगवान की स्मरण करने की संभावना रहेगी। तो उस प्रकार से अभ्यास करना होगा। तो इसलिए वन हैज टू माउल्ड हिज लाइफ इन सच ए वे, एक व्यक्ति को अपना जीवन को ऐसा माउल्ड करनी चाहिए जिसे वो हर क्षण भगवान को याद कर सके। एंड तभी अपने घर में हम जगह जगह पर भगवान की चित्र लगाना चाहिए। ताकि जहां भी देखे वहां पर भगवान की याद हो।
कई बार लोग अपना फोटो, इधर उधर की फोटो, स्टाइल वाइल का फोटो लगा देते हैं। तो अपना अपना तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है, वापस अपना ही चेहरा देखेंगे तो और बिगड़ जाएंगे। तो हमारा चेहरा देख करके इनका क्या होने वाली है? कुछ नहीं होगी ना। तो अपना क्यों चेहरा वापस देखे? तो भगवान का चित्र देखो ना। हम्म, कितना सुंदर है भगवान। कृष्ण कितना सुंदर, राधा रानी कितना सुंदर है, बलराम जी के साथ, ग्वाल बालों के साथ। आपका डाइनिंग टेबल के पास वैसा चित्र लगाओ जहां पर कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ प्रसाद खा रहे हैं। हम्म, हम्म, अपने बेडरूम में लगाओ कृष्ण बलराम जी की गोदी में लेटे हुए हैं। हम्म, तो इस प्रकार से आप लगाओ एंड फिर भगवान की चिंतन करो। हम्म, भगवान आपके मन में हमेशा बना रहेंगे। ऑलवेज हैव कृष्णास पिक्चर ऑन योर वॉलपेपर, आपके मोबाइल में, लैपटॉप्स में। जो वॉलपेपर्स है, स्टैंड बाई स्क्रीन्स है, तो उन सारे चीजों में आप भगवान के चित्र लगाओ, ताकि मतलब जो भी आप काम करने पे आप भगवान का दर्शन होकर कर सके। आपके ऑफिस के टेबल पे भगवान का चित्र लगाओ, आचार्यों का चित्र लगाओ, हम्म, गुरुजनों का चित्र लगाओ। तो इस प्रकार से अगर शुद्ध भक्तों का दर्शन या भगवान के दर्शन करने पे कितना फायदा। तो इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा भगवान के स्मरण करने के रूप में अभ्यास कर। तो आप अपने घर में यू कैन कीप स्मॉल स्मॉल, वैसा हमारा शॉप्स में एक धुन होता है। धुन होता है, हरे कृष्ण महामंत्र की धुन होता है। वो प्लग इन करो, अपने घर में वो सुबह से लेकर रात तक चला कर रखो। हम्म, ताकि निरंतर कीर्तन चलता रहे घर में। आप कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान के नाम आपके कानों में पढ़ते रहे। हम्म, मतलब यू कैन सी हाउ, मतलब पूरा घर की वातावरण, माहौल, वाइब्रेशंस कैसे परिवर्तित होंगे जब इस प्रकार के वातावरण में आप रहेंगे। देन फिर आपके मन में राजसिक भावनाएं कम होंगी, एंड फिर ऑब्वियसली झगड़े इत्यादि कम होंगे ना। जब आपके मन स्वयं ही शांत होगा, देन फिर इत्यादि भी तो ऑटोमेटिकली शांत होंगे। एंड आप अपने आप को भक्ति में इतने व्यस्त रखो, झगड़ा करने का समय ही ना बचे। हम्म, समय ना बचे। अरे बोल तो ये वापस बोलेगी तो क्या समय बर्बाद करने, इतने में तो एक माला हो जाएगी। हम्म, इतने में तो एक माला हो जाएगी, करके माला कर दिया। अरे इतने में तो 2 श्लोका और पढ़ लूंगा। हम्म, कोई बात नहीं, अगर मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, मैं 2 श्लोका पढ़ लेता। So in that way, when person can give up all of this, आराम से। अरे, तो वैसा अभ्यास करनी चाहिए, वैसा अभ्यास करनी चाहिए। आई मीन वन शुड, इस प्रकार से हम अपना जीवन को अरेंज करना चाहिए जैसे हम हमेशा भगवान के स्मरण कर सके। एंड पीपल, आप देखते हो लोग कानों में वो वो ईयर प्लग्स लगा कर, ये प्लग्स लगा कर चलते हैं, कुछ बॉलीवुड की गाना वाना सुनते रहते हैं। जब वो लोग इतना कुछ बॉलीवुड के गाना सुनते हैं, हम भगवान के भजन क्यों नहीं सुन सकते, कीर्तन क्यों नहीं सुन सकते हैं? भगवान के विषय में प्रवचन क्यों नहीं सुन सकते हैं ना? जब वो लोग इतना रुचि दिखाते हैं एक साधारण बॉलीवुड सॉन्ग के प्रति, देन हम भगवान के नाम कीर्तन के प्रति कितना रुचि दिखा सकते हैं? एंड भगवान के नाम में जो स्वाद है वो बॉलीवुड के गाने में कहाँ से आएगा? हम्म, तो बॉलीवुड के गाना तो फिर 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 50 दिन सुनेंगे, फिर उसके बाद तो फीका ही लगने लगेगा। अरे ये क्या यार, बारंबार यही बोल रहे हैं। बट वही भगवान के नाम कीर्तन अब देखना, हमारे भक्त 50 वर्षों से, 60 वर्षों से लगातार प्रतिदिन वही हरे कृष्ण महामंत्र के जाप कर रहे हैं, वही हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन कर रहे हैं। बट आज तक भी उनके अंदर भगवान के नाम के प्रति स्वाद बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी घटा नहीं। बिकॉज अगर स्वाद ही नहीं आ रहे तो व्यक्ति 50-60 साल तक तो कर ही नहीं पाएगा ना, वो भी प्रतिदिन। हम्म, कैसे करेगा व्यक्ति? हम्म, स्वाद है तब तो कर पा रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से बहुत मिठास है भगवान के नाम में, भगवान के रूप में और भगवान की भक्ति में बहुत मिठास है। हम्म, तो आप
सभी का सौभाग्य है कि वैसा मिठास को चखने का भाग्य हम सभी लोगों को मिलने वाला है, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस इट। एंड फिर भगवान कहते हैं अभ्यास युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम परमम पुरुषम दिव्यम याति पातानुचिंतयन्। एंड भगवान कहते इस प्रकार से जो अभ्यास योग युक्तेन, जो व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास करता है, चेतसा नान्यगामिना, अपने मन को इधर उधर भटके बिना, भटकने देने नहीं चाहिए हमें, मन को पूर्ण रूप से भगवान की नाम स्मरण में चिंतन में केंद्रित करते हुए जो प्रयास करता है, एंड परमम पुरुषम दिव्यम, और मेरा दिव्य व्यक्तित्व पे वो अपना मन को पूर्ण रूप से केंद्रित करता है, एंड वैसा व्यक्ति याति पातानुचिंतयन, उस प्रकार की अनुचिंतन निरंतर मेरे विषय में स्मरण करने पे वो निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। करके भगवान यहाँ पर अल्टीमेटम बता दिया। तो भगवान के स्मरण करने का सर्व मतलब इस श्लोकों के तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, अगर किसी को भगवान के स्मरण करना हो, सबसे आसान और उत्तम तरीका यही है कि भगवान के नाम लेना। भगवान के नाम लेना ही द बेस्ट वे और द मीन्स टू रिमेम्बर कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की स्मरण करने का बेस्ट वे है भगवान के नाम लेना। हम्म, इसलिए हम में से हर किसी को भगवान की नाम जप की अभ्यास हर दिन करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए। हम्म, नाम लेने की अभ्यास हर दिन करनी चाहिए। चाहे हम किसी भी उम्र का क्यों ना हो, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, कोई से भी क्यों ना हो, हर किसी को भगवान के नाम लेने की अभ्यास करनी चाहिए प्रतिदिन। जैसा मैं उस दिन भी मैं बता रहा था ना कि एक माला का मतलब है 108 बार भगवान के नाम लेना। तो उस प्रकार से 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर एक व्यक्ति एक माला पूरा कर सकता है। उस प्रकार के दो मालाएं करना शुरू कर सकते हैं। तो उसमें 15 मिनट लगता है, बहुत ज्यादा समय तो नहीं है। तो इस प्रकार से आप बैठकर प्रॉपरली अगर भगवान के नाम लेने के एक अभ्यास में अपना मन को लगाएंगे ना, देन फिर धीमे धीमे दिन भर भी कोई भी और अन्य कार्य करते करने के साथ आप भगवान नाम लेने की अभ्यास होने लगेगा। हम्म, जब आप बैठकर प्रॉपरली आप ये 15 मिनट आप देंगे, देन फिर बाकी दिन भर भी भगवान के नाम गुनगुनाने की एक आदत आपको लगने लगेगा। हम्म, इसलिए इस प्रकार से हमें प्रॉपरली डेडिकेटेड टाइम हमें देनी चाहिए, 15 मिनट की, जिसमें हम इसको अभ्यास कर सके, इसे अभ्यास कर सके। एंड वैसे तो शास्त्रों में बताया जाता है इस कलयुग का धर्म ही भगवान का नाम कीर्तन है। जैसा हर युग का अपनी देश काल परिस्थितियों के अनुसार भगवान ने अलग अलग प्रकार की से की प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अलग अलग प्रकार की विधि भगवान ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत्हरि कीर्तनात्। इसमें बताते हैं कृत युग में मतलब सत्य, मतलब कितने युग है, 4 युग है ना। चार युगों में सबसे पहला सतयुग है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग। सतयुग में कृत जिसे कृत युग भी कहा जाता है, सतयुग में हर कोई भगवान की ध्यान करने के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते थे, भगवान के लिए तप करते थे या भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे। इसलिए आपने देखा होगा सतयुग में लोग जंगल में तप करने जाते थे। जंगल में चले जाते थे अपना परिवार वगैरह छोड़ के, देन फिर वहां पर कोई पेड़ वेड़ के नीचे बैठकर फिर ध्यान करते थे भगवान पे। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर जो ध्यान लगाने की जो विधि है, ये सत्य युग का है। और आज के समय पर इस प्रकार की ध्यान लगा पाना ये बहुत बहुत मुश्किल है, जैसा कि हमने छठवां अध्याय में हमने चर्चा किया है
कि अभी के समय पर इस प्रकार से ध्यान लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। क्योंकि अष्टांग योग का क्वालिफिकेशन क्या मैंने बताया, अष्टांग योग की अभ्यास करना या ध्यान योग की अभ्यास करना हो, देन व्यक्ति का इंद्रिय और मन शुद्ध होना होगा। तब जाकर ही वो ध्यान योग या अष्टांग योग की अभ्यास कर सकेगा। हम्म, इसलिए अगर कोई आज के समय पे, बिकॉज उनके इंद्रिय और मन दूषित होने के कारण, अगर अभी दूषित इंद्रिय और दूषित मन के साथ अगर ध्यान लगाने जाएं, देन फिर हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। ध्यान नहीं लग पाता है। हम्म, तो इसलिए ही यहाँ पर ये मना मतलब बताई गई ये कृत युग की बात है, बिकॉज कृत युग में सभी लोगों का मन जो है शुद्ध हुआ करता था। हम्म, शुद्ध हुआ करता था। एंड उस समय हम्म, हाँ, ठीक है, हम वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिर त्रेता युग में सभी यज्ञ किया करते थे। सभी यज्ञ किया करते थे, जैसा आहुतियां चढ़ाना अग्नि कुंड में। तो उस प्रकार की यज्ञ वगैरह किया करते थे, इसलिए भगवान श्री राम भी जब आए थे अनेक प्रकार का यज्ञ करके दिखाए थे। एंड फिर फिर आज के समय पर यज्ञ कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि उस प्रकार की ना तो शुद्ध सामग्री है, ना तो वैसा कोई शुद्ध ब्राह्मण है जो कि शुद्धता पूर्वक यज्ञ संपन्न कर सके। वैसा ना तो ब्राह्मण रहे हैं, ना तो वैसा सामग्री रहे हैं, जिसके कारण उस प्रकार की यज्ञ संपन्न करना अभी हमारे लिए तो बहुत मुश्किल पड़ता है। एंड फिर तीसरा, द्वापर युग में भगवान की विग्रहों की स्थापना और विग्रहों की पूजा हुआ करता था। भगवान की आरती उतारना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को कपड़ा पहनाना, भगवान के अभिषेक करना। तो इस प्रकार से भगवान की विग्रह की सेवा करना ये द्वापर युग की विधि था। इसलिए द्वापर युग में हर कोई अपने अपने घर पे भगवान की विग्रह रखते थे और फिर विग्रह की सेवा किया करते थे। आज के समय पर इस प्रकार से विग्रह रखकर विग्रह की सेवा करने के लिए आ, लोग अभी उतना शुद्ध जीवन जी नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो एक नियम से विग्रह की सेवा नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि विग्रह सेवा में अनेक प्रकार के अपराध करने लग जाते हैं। विग्रह सेवा में अनेक प्रकार के अपराध करने लग जाते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। हम्म, नहीं करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, मतलब इतने सारे नियम होता है जो कि एक्चुअली में हम अपना घर पे अभी के समय पर पालन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी भी विग्रह के सामने जोर से नहीं बोलना चाहिए। विग्रह के सामने झगड़ा नहीं करनी चाहिए। विग्रह के सामने किसी को आदेश नहीं देनी चाहिए। विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना नहीं चाहिए। विग्रह के सामने हमें टी शर्ट शॉर्ट पहनकर नहीं घूमना है। या विग्रह के सामने हम विग्रह के सामने हम किसी और अन्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते हैं। या विग्रह के सामने विग्रह की पूजा जब हम करने जाते हैं, पूर्ण स्वच्छ शुद्ध होकर जाना होता है। उन कपड़े पहनकर नहीं जाना है जो कपड़े जिन कपड़ों में हमने प्रसाद खाया हुआ है। हम्म, अगर हम टॉयलेट भी गए हैं तो फिर नहा कर जाना होगा। तो उस प्रकार से अन्य नहाकर कपड़े बदल कर जाना होगा। तो उस प्रकार से इतने सारे नियम हैं, फिर लोग पालन ही नहीं कर पाते हैं। पालन नहीं कर पाते। यहाँ पर हमें मंदिर में तो कम से कम 8-10 लोगों को फुल टाइम लगाया हुआ है विग्रह सेवा में। तब भी हम पूरा नियमों को पालन नहीं कर पाएंगे। हम्म, तो फिर जो काम 8-10 लोग मिलकर कर रहे हैं, हम अकेला कहाँ घर पे कर लेंगे। तो इसलिए इतना नियमों के साथ, इतना निष्ठा के साथ विग्रह की सेवा आज के समय पर नहीं हो पाता है। तभी भगवान को तो सारा पता है। ये लोग तो वैसे ही आलसी लोग हैं, कलयुग वाले। हम्म, कलयुग वाले ऐसे ही आलसी लोग हैं। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊं तो करेंगे नहीं, भाग जाएंगे। हम्म, तो इसलिए भगवान पहले ही पूरा कम करके, बिल्कुल डिस्काउंट देकर ही भगवान ने कहा है।
भगवान ने कहा देखो बेटा, आप बस इतना कर दो। हम्म, अपने मुंह है ना, आप मुंह हिलाते रहो। हम्म, बस इतना ही कर देना। अब मेरे नाम लो। हम्म, आप केवल मेरे नाम लो। मेरे नाम लेने मात्र से ही मैं मिल जाऊंगा। यू मे नॉट डू एनीथिंग बिग। भगवान के लिए बहुत कुछ बड़ा कुछ आप कर भी करेंगे, मैंने कंजूस है नहीं करेंगे। हम्म, और भगवान के नाम लेने में, यज्ञ करने में तो पैसा वैसा खर्च हो जाएगी। बट नाम वैसे ही करेंगे सभी। और पैसा हो भी तो कंजूस है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम भगवान की नाम लो करके फिर भगवान कह रहे कि नहीं, नाम लो। इसमें ना कोई पैसा की खर्च है, ना कुछ और, ना कुछ और है। सिंपली नाम लो। तो इसलिए कलो धर कीर्तनाथ, भगवान श्री हरि का कीर्तन करना ही इस कलयुग का विधि है, मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए जितने भी आचार्य इस कलयुग में आए हैं, वे सभी का सभी नाम संकीर्तन को ही रिकमेंड किया हुआ है, उसी का अभ्यास किया हुआ है, नाम जप का ही अभ्यास किया हुआ है, उसी से ही भगवत प्राप्ति करा है। तो इसलिए हम भी, चाहे हम गृहस्थ हो या कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी क्यों ना हो, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी क्यों ना हो, वो अपना घर पे भी भगवान के नाम तो लिया ही जा सकता है ना। हम्म, भगवान का नाम तो आप अपने घर में बैठे बैठे भी तो ले ही सकते हो। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन भगवान के नाम लेने की अभ्यास करें। ये जैसा हमने कुछ कुछ दिन पहले भोग लगाने के संबंध में बताया। हम्म, तो भोग लगाना शुरू करके भगवान को प्रसाद खाओ। एंड फिर ये भी प्रतिदिन भगवान के नाम जप करना भी, ये भी आप अपना जीवन में ऐड करो। हम्म, ये भी आपकी आप अपने जीवन में ऐड करिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। करेंगे सभी। हम्म, सभी करना होगा। ठीक है। एंड दिस इज वाई वी आर हियरिंग, नहीं तो भगवत गीता पढ़कर आपने क्या सीखा है कि क्या बोलेंगे। हम्म, मैं- आप अपनी भगवत गीता का अपने जीवन में कैसे अभ्यास कर रहे हो करके आप क्या बता पाओगे। सो दिस इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग, इस प्रकार से हम अपना जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, ऐसा चीजों को करने का संकल्प लेकर। यस, मैं प्रतिदिन ये भगवान के नाम जप करूंगा। इसलिए बाकी अन्य पूजाएं जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करते रहो। हम्म, अगर उसे मतलब अगर मान लीजिए आपके पास समय कम है, देन फिर अगर पूजा को थोड़ा सा कम करना भी हो तो कम करो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, कम करके भी आपको ये नाम जप करना शुरू करनी चाहिए। नाम जप करना शुरू करनी चाहिए। बिकॉज यही निष्कर्ष है और यही सार है सारे शास्त्रों का। हम्म, तो इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण विधि है भगवान के नाम जप करना। एंड अगर भगवान के नाम लेते रहेंगे, देन भगवान का नाम लेना, लेने से स्मरण नहीं होता, भगवान के नाम लेना ही स्मरण है। इट इज नॉट दैट भगवान के नाम लेने से स्मरण होगी, नहीं, भगवान का नाम लेना ही अपने आप में स्मरण है। बिकॉज शास्त्र में बताया जाता है कि अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसा मेरे नाम में और मेरे में अंतर है, बट भगवान के केस में भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। हम्म, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। इसलिए जिस समय आप भगवान के नाम ले रहे हो, तो उस समय आप लिटरली भगवान के संग में हो, यू आर इन द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज विथ यू। आपके साथ है भगवान लिटरली उस समय। उस प्रकार से आप अनुभव स्वयं कर पाएंगे जब भगवान का नाम जब जो है, इस प्रकार से आप अभ्यास करके और ध्यान पूर्वक करने का और प्रेम से करने का और आसक्ति के से करने का अब अभ्यास करेंगे। देन फिर धीमे 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 ऐसा अनुभव आपको होने लगा, भगवान की उपस्थिति को आप आस्वादन कर सकते हो भगवान के नाम जप के माध्यम से, है ना। वैसा करें। एक तो भगवान कहते हैं योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान की स्मरण किया जा सकता है, जिसमें बट इसमें
हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये इतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अगला सेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली हमें शुद्ध भक्ति के, हमें मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा, भगवान को हम जल्दी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। अगर योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें, बहुत लंबा समय है। वही इसलिए हम शुद्ध भक्ति के विषय में करेंगे, जो कि हमें असलियत में करना है, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। शुद्ध भक्ति से भगवत स्मरण कैसे होगी। सुनना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्ता नित्य युक्तस्य योगिनः। यहाँ पर भगवान कहते हैं, अगर अनन्य चेता सततम, सततम मतलब कॉन्स्टेंटली, ऑल द टाइम, हमेशा, अनन्य चेता, अपना मन को इधर उधर भटके बिना, अगर हमेशा व्यक्ति यो मां स्मरति नित्य सहा, जो व्यक्ति मेरी स्मरण नित्य रूप से करेगा, तस्याहम सुलभ पार्ता, मैं उनके लिए बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। नित्य युक्त योगिना, जो व्यक्ति इस प्रकार से निरंतर मेरी सेवा में लगा है, उनको बहुत आसानी से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। ये भक्ति का खासियत है कि भक्ति करने पे, और भक्ति करने पे व्यक्ति बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेगा। जैसा भगवान स्वयं बता रहे हैं ना, तस्याहम सुलभ पाता, सुलभ मतलब इजीली, वन कैन अटेन मी वेरी इजीली इफ एट ऑल ही टेक्स टू दिस पाथ ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योग को अपनाने से व्यक्ति बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेगा। एंड वही दूसरी और दूसरे पद अपनाने पे कैसे होगा, ये 12वां अध्याय में चर्चा करेंगे भगवान। भक्ति योग और अन्य योग पद्धतियों का कंपैरिजन जो है, वहां पर 12वां अध्याय में आएगा। तो उस प्रकार से यहाँ पर भक्ति योग के विषय में बताते हैं। फिर कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। फिर भगवान कहते इसमें, माम उपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करने के बाद पुनः उन्हें इस दुक्कालयम अशाश्वतम रूपी भौतिक सृष्टि में जन्म लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार मुझे प्राप्त कर लिया, उनको वापस इस भौतिक सृष्टि में जन्म लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एंड इस प्रकार से महात्माएं मुझे समसिद्धिम परमाम गता, परम गति के रूप में मेरी धाम को और मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। यहां देखिएगा, भगवान क्या कह रहे हैं कि इस सृष्टि के विषय में बता रहे, देखिए ये सृष्टि किस प्रकार की भौतिक सृष्टि, दुखालयम और अशाश्वतम। दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। This is the nature of this material world. It is a place of misery and as well as it is temporary. ये अशाश्वत है और ये दुखालयम है। देखिए, एक अच्छे से बात हम बताएंगे कि हम लोग ना, दुखालयम मतलब क्या होता है, दुखालयम किसको कहा जाता है, जो कि दुख का निलय है, इसलिए दुखालयम कहा जाता है। दुख का निलय होने के कारण दुखालय कहा जाता है ना। विद्यालय मतलब विद्या का निलय है, इसलिए विद्यालय। हम्म, हिमालय मतलब हिम का निलय है, तो हिमालय हुआ। उसी प्रकार से दुखालय मतलब दुख का निलय है, इसलिए दुखालय पड़ा। यह दुख का निलय है जहां पर दुख ही पाया जाता है। हम्म, सबसे बड़ा व्हाट इज कि मतलब हंसने वाली रोने वाली बात यह है कि हम सभी दुखालय में बैठकर सुख की खोज कर रहे हैं। वी आर ऑल सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन द प्लेस ऑफ मिजरी। दुखालय में बैठकर अगर सुख की खोज करूंगा तो मिलेगा नहीं ना।
यहाँ पर बैठे बैठे अगर सुख की खोज करे तो मूर्ख, नहीं तो फिर क्या कहा जाए। बिकॉज कृष्ण हिमसेल्फ इज लेबलिंग दिस वर्ल्ड सेइंग दैट बेटा ये तो दुखालय मैंने बना, कहा आप कहा कौन सी प्रयास में पड़े हो कि सुख कहाँ से खोज रहे हैं। या तो मैंने रखा ही नहीं, सुख सुख कहाँ से मिलेगा तुम्हें। मैंने रखा ही नहीं तो फिर मिलेगा कहाँ से। मैंने बनाया ही नहीं उसका, इस सृष्टि में बना ही नहीं, then तुम्हें मिलेगा कहाँ से। हम्म, इसलिए अगर इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अगर कहे ना मैं सुखी हूं, तो उसी से समझ लेना बेचारा मूर्ख है। बिकॉज इस दिन में कोई सुखी हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज नॉट मेड टू कीप अस हैप्पी, इट इज एक्चुअली मेड टू कीप अस मिजरेबल। इट इज मेड सो, उस प्रकार से तैयारी की गई है। इसलिए अगर कोई आकर कई बार हमसे कंप्लेन करते प्रभु जी हमारे जीवन में इतने दुख है, हम्म, इतना दुख है। दुख ही होगा, दुख नहीं होगा तो और क्या होगा बताओ, दुख ही तो होगा। हम्म, देखिए अब प्रभु जी ऐसा ऐसा क्यों है, दुख क्यों है। देखो ये भौतिक दुनिया जो है वो एक जेल है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ जेल। इसलिए दुर्गा नाम दुर्गा जी को दी गई है। दुर्ग मतलब जेल है, और जेल का जेलर है दुर्गा जी, इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। एंड दुर्ग मतलब वो स्थान है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, दुर्गम है, जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहां से कोई आसानी से निकल नहीं सकता, बिकॉज ये दुर्गम है। एंड वैसा दुर्गम स्थान का इंचार्ज है दुर्गा जी, दुर्गा देवी। एंड जेल में क्या होगा बताओ। एसी कमरे में बिठाकर पिज्जा बर्गर खिलाएंगे सॉस के साथ, टमाटो और हरा वाला बिठाकर बेटा, मतलब बताओ कि अब बताइए क्या ऑर्डर खाने जाते हो। इसके साथ स्प्राइट, स्प्राइट लेंगे चलेगा, नहीं लिम्का, लिम्का चलेगा। हम्म, ऐसे बिठा कर खिलाई जाएगी, नहीं ना। हम्म, जेल में पिज्जा बर्गर नहीं खिलाई जाएगी। एसी कमरा नहीं होगा, सोने के लिए सोफा, वो सारा कुछ नहीं होगा। jail is actually meant to bring about a transformation, even at the cost of punishing a person। एक व्यक्ति को दंडित करके भी क्यों ना हो, व्यक्ति में परिवर्तन लाने का प्रयास ही जेल होता है। उसी के लिए जेल है ना। हम्म, तो फिर जेल में तो दंडित ही तो की जाएगी। तो फिर उसी प्रकार से इस भौतिक दुनिया में जब हम हैं, यहाँ पर तो दंड ही तो मिलेगा। और दंड जब मिलता है तब दुख ही तो होगा। इसलिए फिर यहाँ पर दुख ही होगा। इट इज नॉट अ ग्रेट सरप्राइज व्हेन वी आर एट मिजरी। जब हमारे जीवन में दुख है, हमें हमें परेशानी है, हमें किसी ने धोखा दिया, और कोई हमारा साथ के जो लोग हैं मर गया है, कुछ हुआ है, दिस इज ऑल नॉर्मल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। दिस इज ऑल नॉर्मल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को जॉब चलेगी, किसी पढ़ने के बाद भी फेल हो गया, ये सारा कुछ नॉर्मल है इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत, बिकॉज ये भौतिक दुनिया हमें दुख देने के लिए ही बनाई है। हम्म, दुख देने ही बनाई है। आप कह सकते प्रभु जी मैंने कुछ गलती किया नहीं, बट फिर भी गलती तो आपने किया ही है ना। इस भौतिक दुनिया में आने का गलती तो आपने ही तो किया। वाई डिड यू कम इन टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड इन द फर्स्ट प्लेस, आपको किसने कहा मैं इस भौतिक दुनिया में आने का। देन आफ्टर कमिंग टू दिस, जेल में आने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जेल में कैसे लोग होंगे बताओ। हम्म, अच्छे सादा सीधा लोग होंगे क्या। हम्म, किसी ने मर्डर करके आ गया, किसी ने कुछ और करके आए, किसी ने चीटिंग करके आए, कुछ धोखाबाजी वाला, कोई ईर्ष्यालु वाला, कोई गुस्सा वाला, ऐसे ही इसी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा वाला लोग रहेंगे। तो उसी प्रकार से इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत वैसे ही तो लोग होंगे।
कोई धोखा देने वाला, कोई ऐसा करने वाला, कोई चोरी करने वाला। दिस इज दीज आर द काइंड ऑफ पीपल वी आर टू सपोज टू लिव विथ। तो इसलिए इस भौतिक दुनिया में रहकर प्रभु जी, मेरे पति अच्छा नहीं, मेरे पत्नी अच्छा नहीं, मेरे बच्ची अच्छा नहीं, मेरे माता पिता अच्छा नहीं, मेरे बॉस खराब निकला है, ऐसा है वैसा, मेरा कंपनी खराब है। तो देयर इज नो, आई मीन, इस प्रकार से कंप्लेन करके कोई फायदा ही नहीं है। हम्म, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज इस भौतिक दुनिया में इसी प्रकार के ही तो लोग तो मिलेंगे, एंड ऐसे ही लोगों के बीच में तो आप जी रहे हैं। इसलिए सतर्क रहने के अलावा और सहने के अलावा और सहकर भक्ति करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही कचरे टाइप का ही लोग मिलेंगे। हम्म, और ऐसे ही दुख प्रदान करने वाला परिस्थितियां ही रहेंगी। हम्म, और ये चीज और बिगड़ते जाएंगे आगे जाकर। कलयुग जैसा आगे बढ़ता जाएगा, एंड ये चीज और बिगड़ते जाएंगे। डोंट वेट दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। डोंट वेट फॉर दैट। रादर प्रिपेयर वन सेल्फ टू गेट आउट ऑफ दिस जेल। रादर हमें तैयारी करना होगा, इस जेल से निकलने का तैयारी करें ना। जेल में रहकर आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करने का प्रयास मत करो। जेल में आप कितना ही एडजस्टमेंट करो, यहाँ पर तो हम्म, खराब स्थिति परिस्थिति ही रहेगा। आप कितना भी एडजस्टमेंट कर लो, खराब परिस्थिति रहेगा ही रहेगा। हम्म, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करके यहाँ का परिस्थितियों की इम्प्रूव करने का प्रयास करने से फायदा नहीं है। एक ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आप निकलो ना यहाँ से। मैं जब बता रहा हूं दुखालय शाश्वतम है, देन व्हाट होप इज लेफ्ट फॉर यू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? क्या आशा रहेगी इस भौतिक दुनिया में? आप रह क्यों रहे यहाँ पर? हम्म। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नापनुवंति महात्मना। ये जो महात्मा टाइप के लोग हैं, उनको ये बात समझ आता है। इसलिए दे गिव अप द अटैचमेंट्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे गिव अप द अटैचमेंट्स टू द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इस भौतिक दुनिया के साथ अपनी आसक्ति को छोड़ते हैं, और भौतिक लोगों के साथ अपनी आसक्ति को छोड़कर भगवान के पास वापस लौटने की तैयारी करते हैं। हम्म, तैयारी करते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हम सभी को भी वैसा तैयारी शुरू करनी चाहिए। एंड वो कैसे कर सकते हैं? जो हम बता रहे, भक्ति करके। एंड भक्ति में क्या करना है? जो जो चीजें हमने बताई, अभी तक तो ये दो तीन चीजें बताई। आप प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना शुरू करो, भगवान के नाम जप करना शुरू करो, शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करो, साधु संगति करो। तो इस प्रकार से ये सारे चीजें करो। इसलिए बीच में हम सारे सेशंस के दौरान इन चार चीजों के विषय में बता रहे हैं ना। शास्त्रों को पढ़नी चाहिए, संगति करनी चाहिए। सो आई मीन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म वेर इन यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। हम केवल एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसे आप सभी लोग जो इच्छुक है वो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। बाकी जो नहीं करना चाहते हैं, तैयार रहें। हम्म, तैयार रहे जेल में पिटाई खाने की। हम्म, पिटाई खाने की। जो निकलना चाहते हैं, फिर वो जुड़े रहें। तो आप लोग क्या रहना चाहते हो, निकलना चाहते हो? रहने यार। हम्म, अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? हम्म, तो निकलो यहाँ से। चुपचाप निकलिए। डोंट होप फॉर समथिंग वेरी, आई मीन, वेरी गुड टू हैपन, एंड नो टाइम, होगा नहीं। और देखिए, मतलब अभी की परिस्थितियां इतनी, मतलब आप सोचे कलयुग शुरू होकर 5,000 साल ही हुआ है। एंड कलयुग का स्पैन है 4,32,000 ईयर्स। 4,32,000 वर्षों तक ये कलयुग चलने वाली है, जिसमें केवल 5,000 साल बीता हुआ है। दैट मीन्स 4,27,000 इज yet टू पास। एंड अभी का परिस्थिति इतना बिगड़ा हुआ है, देन फिर आगे की परिस्थिति, मानो कि इस बार हम मर के दोबारा जन्म लेना पड़े,
देन उस समय क्या घटिया स्थिति होगा आप देखना। हम्म, क्या घटिया स्थिति होंगे, तब आप देखना। देन सही में मजा आएगी। सही में मजा आएगी। मजा हमें नहीं आएगी, माया देवी को आएगी मजा। सो सो आई एम नॉट गिविंग ए वेरी pessimistic view, but I am giving a realistic view. ये कोई पेसिमिज्म नहीं है, पेसिमिस्टिक बातें नहीं है। रादर इट इज द रियलिटी ऑफ दिस मेटेरियल विच इज स्टेटेड इन द स्क्रिप्चर्स। यहाँ पर भगवान पेसिमिस्टिक बातें नहीं कर रहे जब बता रहे दुखालय शाश्वतम, निगेटिव बातें नहीं कह रहे। भगवान रियलिटी बता रहे बेटा, मतलब ये दुनिया मैंने बनाई इस प्रकार से ना। हम्म, आप सोचो अगर ये दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक ही होगा तो फिर भगवतम कौन जाएगा। भगवान बेचारे वो हाथ लगाकर वेट करते रहेंगे मेरा बेटा कब आएगा कब आएगा। तो कभी कोई जाएगा नहीं, यहाँ पर सब कुछ ही ठीक ठाक हो तो। एंड व्यक्ति में परिवर्तन ही आएगा भी कैसे। देर इज नो आई मीन नो पेन फिर नो गेन। फिर परिवर्तन भी आएगा नहीं इसलिए। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, वही अगर इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत आप कोई भी ग्रह में कोई भी लोक में आप पहुंचते हो, आपको वापस इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भौतिक दुनिया से आप निकल नहीं पाओगे वैसा। केवल वो व्यक्ति जो मुझे प्राप्त करता है उनको पुनः आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इस दुनिया के अंतर्गत कहीं भी आप पहुंचोगे, आपको वापस चक्र में घूमते रहना होगा। बट जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है देन उनको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो बाहर निकल गया। बाहर निकल गया। तो उस प्रकार से यहां तक भी अगर कोई ब्रह्म लोक में भी चले जाता है ना, फिर वापस आना होगा। क्यों? आगे जाकर भगवान समझाएं क्षीणे पुण्य मत्य लोकम विशंति। जैसा हमारा पुण्य, जैसा आपको मान लीजिए कि आप स्वर्ग लोक में चले गए। स्वर्ग लोक में चले गए, क्यों आप स्वर्ग में गए हो? बिकॉज आपके पास काफी पुण्य की आपके पुण्य की अकाउंट में काफी कुछ पड़ा हुआ है। तो इसलिए फिर उसके बल पे आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग तो चले गया। स्वर्ग जाने के बाद वहां पर आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं, सुख सुविधाएं इत्यादि मिलेंगी। एंड ये सारा सुख सुविधाएं जितना आप भोगते हैं उतने ही आपकी अकाउंट से वो डेबिट होता जाएगा। ये सारा ऑटो डेबिट सिस्टम है। आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी सारा पुण्य घट रहे हैं करके। क्षीण पुण्य क्षीण क्षीण पुण्य, ये पुण्य जो है वो क्षीण होता जाता है। एक बार ये पुण्य का अकाउंट नील हिट करता है, देन फिर तुरंत आपकी मतलब वो बीप आता है। हम्म, टें 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 करके, भाई साहब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, निकलो यहाँ से। टाइम खत्म, निकलो। पुण्य खत्म हो गया, पुण्य कमा कराना। देन फिर वापस आना पड़ेगा। मर्त्य लोकम विशंति, वापस हमें मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। फिर वापस यही लोग मिलेंगे। वापस यही लोग मिलेंगे। पत्नी बच्चे, पीएचडी, एलकेजी यूकेजी पढ़ो। हम्म, फिर करो। हम्म, जन्म मृत्यु का मतलब यही है ना। पढ़ा मतलब मरा, मरने के बाद वापस वही एलकेजी यूकेजी से शुरू करो। एलकेजी यूकेजी, फर्स्ट स्टैंड, सेकंड स्टैंड, थर्ड स्टैंड, फोर्थ स्टैंड, फिर जॉब, फिर पीएचडी, फिर जॉब करो, फिर जॉब करो, शादी, शादी के बाद फिर बच्चे, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, ये करो वो करो। देन फिर दोबारा ये सारा फिर कुछ समय फिर पोते वोते नाते ये सारे हुए। फिर उनको गोदी में लेकर उनको घुमाते रहें, फिर उनको पढ़ाते रहें। देन ये पॉलिटिक वो पॉलिटिक, ये किया वो किया, देन फिर उसको वापस मारा, देन दोबारा एलकेजी। हम्म तो यही चक्कर काटते रहना है। हम्म यही चक्कर काटेंगे। पता नहीं हमें क्या सुख मिलता है इसमें। तो उस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। एंड लास्टली
लास्टली एक इसमें ये बताते हैं भगवान इस अध्याय में, शुद्ध भक्ति का अम, क्या महत्व है, कितना परम है, उसके विषय में बताएंगे। थोड़ा सा हमने जो स्किप किया है, मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कंपैरिजन, ये अगला अध्याय में हम कवर करेंगे। अगला अध्याय में कवर कर लेंगे उसमें, बिकॉज उसमें भी ऐसे ही सेक्शन है, उसमें कवर हो जाएगी पूरा। इसमें बताया जाता है जब व्यक्ति मरता है ना, जब व्यक्ति मरता है, देन उनको दो प्रकार की गति प्राप्त होने की दो मार्ग होते हैं। उन दोनों में से कोई एक मार्ग में वो चल सकता है। वन is said to be the path of light and the other the path of darkness. Path of light and the path of darkness. जब कोई व्यक्ति, पाथ ऑफ लाइट कब होता है कि जब कोई व्यक्ति उत्तरायण के समय में, बिकॉज पूरा साल को दो भागों में विभाजन किया जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जनवरी में संक्रांति आता है ना, मकर संक्रांति, आप लोगों ने सुना होगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण काल शुरू होता है। मकर संक्रांति के दिन से 6 महीने तक ये उत्तरायण रहेगा, फिर उसके उपरांत दक्षिणायन शुरू होगा। हम्म, यहाँ पर बताया जाता है कि उत्तरायण के समय में ही शरीर जो छोड़ता है, एंड उत्तरायण में भी, जो कि शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ता है। शुक्ल पक्ष मतलब पूरा एक महीने में, एक महीने में अ, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष होता है। वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून। तो उस प्रकार शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष होता है। जो शुक्ल पक्ष में, जो कि 15 दिन की अवधि है, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में, एंड वो भी हर 1 डे में, डे एंड नाइट होता है ना, डे एंड नाइट, उसमें उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन के समय जो शरीर छोड़ता है, वही ऊपर के लोकों में जा पाएगा। हम्म, ऊपर के लोकों की ओर जाता है। उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन के समय जो शरीर छोड़ता है, तभी वो ऊपर के लोकों की ओर जा पाता है। एंड जो दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में रात्रि का दिन शरीर छोड़ता हो, देन फिर वो अदरवाइज नीचे जाएगा। हम्म, तो इस प्रकार से ये दोनों पाथ ऑफ लाइट एंड पाथ ऑफ डार्कनेस। अभी समस्या है कि जब मरते हैं, समय देखकर मरते हैं क्या? हम्म, हम्म, समय देखकर तो मरते नहीं। अरे यार, मतलब अभी दिन का ही मतलब रात का समय चल रहा है, अभी नहीं मरेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। हम्म, तो ऐसा नहीं होता है ना। जब मृत्यु आते तब तो मरना ही पड़ेगा, जो भी समय हो। तो इसलिए किस समय पर मरेंगे हमारे हाथ में है नहीं। तो अगर मानो कि अगर किसी का मृत्यु अगर अंधकार वाला समय में हो गया, देन फिर वो जाएगा नीचे। देन फिर क्या, देन फिर टेंशन हो जाएगी। देन ये बात जब भगवान ने अर्जुन से कहा, देन अर्जुन को टेंशन होने लगा। अरे भाई बाप रे, मतलब अगर ऐसा समय पर हमारा शरीर छूट जाता है जो कि सही समय ना हो, देन फिर तो दिक्कत है। देन भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाकी अन्य योगियों की तरह नहीं हो, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। भक्तों के लिए स्पेशल है। भक्तों के लिए स्पेशल है। एंड फिर ये क्या स्पेशलिटी है, भगवान को बताते हैं। तो भगवान कहते थे को भक्तों की इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ही नीड नॉट हैव टू एश्योर और इंश्योर दैट ही
लीव्स हिज बॉडी एट दिस टाइम। इस प्रकार से उनको इंश्योर करने की जरूरत नहीं है। इसमें भगवान कहते हैं कि जस्ट आप सोचिए कि जिसने अपना जीवन भर भगवान के स्मरण करने का प्रयास करते हुए निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहे हैं, हम्म, अगर किसी दौर्भाग्यवश या किसी किसी भी कारणवश, हम्म, अगर उनका शरीर एक ऐसा समय पर छूटता भी हो, फिर भी वो नीचे के लोकों में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हम्म, उनकी भक्तों के संबंध में भागवत में बताया जाता है, द वेरी प्रेजेंस ऑफ ए डिवोटी ट्रांसफॉर्म्स अ प्लेस इनटू ए पिलग्रिमेज। केवल भक्त की उपस्थिति के कारण एक साधारण स्थान भी पवित्र स्थान के रूप में, पूजनीय स्थान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम्म, तो फिर वैसा भक्त जिनकी उपस्थिति मात्र से स्थान पवित्र हो जाता है, वो तीर्थ बन जाता है, तो फिर वैसा भक्त चाहे कोई भी समय पर अगर अपना शरीर छोड़े ना, वो समय राहु काल भी क्यों ना हो, वो अपने आप में वो पवित्र तिथि बन जाता है उस दिन से। हम्म, पवित्र तिथि बन जाता है, जिस समय केवल उनके आविर्भाव और तिरोभाव के नाम पे, वो चाहे वो कोई भी राहु काल भी क्यों ना हो, उसे पवित्र माना जाता है। बिकॉज ही प्यूरिफाइज एवरीथिंग विथ हिज प्रेजेंस। वो समय को, स्थान को, परिस्थितियों को, सब कुछ वो शुद्ध करके कर देगा, केवल अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेजेंस से। एक भक्त की प्रेजेंस ही अपने आप में उस प्रकार की अद्भुत है। हम्म, उस प्रकार की अद्भुत है। ही कैन प्यूरिफाई द टाइम, ही कैन प्यूरिफाई द टाइम, ही कैन प्यूरिफाई द स्पेस, ही कैन प्यूरिफाई द प्लेस, ही कैन प्यूरिफाई द सिचुएशन। एवरीथिंग इज प्यूरिफाइड सिंपली बाय द प्रेजेंस ऑफ ए डिवोटी। तभी शास्त्र में बताया जाता है, दर्शने पवित्र कोरी तुम्हारा गुण। हम्म, गंगे गंगारे पार से होले पाश्चात्य पावन। गंगा नदी भी, बारंबार गंगा नदी में नहाने पर ही व्यक्ति शुद्ध होता है। बट हे वैष्णव, आपकी ऐसा स्वभाव है, आपका तो दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध होने लगता है। सिंपली अ मियर दर्शन इटसेल्फ विल बिगिन टू प्यूरिफाई यू। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व को कौन सा समय और कौन सा परिस्थिति जो है उनको बांध बांध सकेगी। रादर ही इज द मास्टर ऑफ द टाइम, इज द मास्टर ऑफ द प्लेस। बिकॉज ही इज द डिवोटी ऑफ कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण कृष्ण स्वयं भी अपने भक्त के नियंत्रण में रहते हैं। जो सब कुछ कंट्रोल करने वाला कृष्ण ही जिनका नियंत्रण में है, वो क्या फिर ये समय काल इत्यादि चीजों में पड़ेगा। उनको कोई कुछ बांध ही नहीं सकती है। नथिंग कैन टाई हिम डाउन, नथिंग कैन टाई हिम डाउन, बिकॉज इज कंप्लीटली लिबरेटेड एंड इज कंप्लीटली फ्री। कंप्लीटली फ्री। इसलिए भक्त के ऊपर इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। हम्म, इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोच सकता है कि पता नहीं मैं भगवान को याद कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं, अगर आप अपना पूरा जीवन भगवान को दिया है, भगवान के स्मरण आपने पूरा जीवन भर करने के अभ्यास करा हुआ है, अगर किसी कारणवश अगर आप भगवान के स्मरण अंतिम समय पर नहीं भी करेंगे ना, हम्म, भगवान जरूर आपके स्मरण करेंगे। हम्म, कृष्णा विल रिमेम्बर यू इवन इफ यू फॉरगेट कृष्णा। हम कृष्ण को भूल सकते, बट भगवान हमें तो नहीं भूलेंगे ना। हम्म, भगवान हमें तो नहीं भूलेंगे। जिसने अपना जीवन को भगवान की सेवा में लगा दिया हुआ है, उनको भगवान भूल कैसे सकते हैं। हम्म, भगवान उन्हें भूल कैसे सकते हैं। उन्हें किसी भी वक्त भगवान भूलेंगे नहीं। आप सोचो, अगर भगवान के स्मरण करने पे हमें भगवत धाम मिल सकते हैं, देन अगर भगवान जिनके स्मरण करता हो, उनको क्या मिलेगा फिर। उनको क्या मिलेगा, उनको क्यों नहीं मिलेगा भगवान के धाम। हम्म,
तो इसलिए तो इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इस बात की चिंता करने की जरूरत है, इस क्षण में क्या भगवान के स्मरण कर रहा हूं मैं नहीं, दिस वेरी मोमेंट एम आई एबल टू रिमेम्बर कृष्ण और नॉट। How should I plan my entire life that I can constantly remember कृष्ण? मैं किस प्रकार से अपना पूरा जीवन में प्लान करूं जिसे मैं निरंतर भगवान के स्मरण करते रह सकूं? तो इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना चाहिए। इस बात की चिंता हम करें, कैसे मैं भगवान के स्मरण कर सकता हूँ। बाकी एग्जाम एग्जाम की चिंता करने का जरूरत नहीं है, सारा एग्जाम भगवान कर देंगे। हम्म, हम्म, सारा भगवान वैसे ही निकाल देंगे आपके एग्जाम। ठीक है। हम्म, तो 9वां अध्याय वैसे हम शुरू कर देते हैं। बात करें। 9वां अध्याय में टोटल 34 श्लोकास है। जैसा मैंने कहा, ये पूरा भगवद गीता के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9th चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th चैप्टर। एंड इसी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका भी आने वाली है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ द एंटायर भगवद गीता। पूरा भगवद गीता के अंदर सबसे महत्वपूर्ण श्लोका भी इस अध्याय का जो आखिर श्लोका है, दैट इज 9.34, is said to be the most important श्लोक of the entire Bhagavad Gita, and it is said to be the very essence of भगवद गीता। भगवद गीता का सार माना जाता है। एंड अल्टीमेटली भगवद गीता पढ़कर आपको क्या करनी है, बस इस एक श्लोका में आपको समराइज कर दी जाएगी। ठीक है, भगवद गीता में सुन तो ली, में करना क्या है, बस इस श्लोका में जो बताई जाएगी वो करो। हम्म, वो करना। तो वो वाली श्लोका इसमें आएगा। एंड इसलिए इस श्लोका को एक श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है, एक श्लोकी भगवत गीता। दैट मीन्स भगवत गीता इन वन श्लोका, भगवत गीता इन जस्ट वन श्लोका, एक श्लोकी। तो ये 7वां अध्याय की तरह ही इसका भी पूरा पैटर्न है। सबसे पहला 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान का महत्व बताई जाएगी, द ग्लोरीज ऑफ द नॉलेज अबाउट कृष्ण। एंड फिर उसके बाद नॉलेज अबाउट कृष्ण चर्चा करेंगे, ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों के विषय में चर्चा करेंगे। देन फिर उसके उपरांत विविध प्रकार की अ, उपासकों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स, उसी में निराकार उपासक, देवी देवताओं को उपासना करने वाले, उन सभी लोगों के विषय में चर्चा करेंगे। और फाइनली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का महिमा के विषय में बताएंगे। तो इसमें हम प्रयास करते हैं कम से कम पहला 2 सेक्शंस और या कुछ तक हम करेंगे, देवी देवताओं के विषय में कल फ्रेशली चर्चा करेंगे, है ना। पहले भगवान कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, ये गुह्यतम ज्ञान है। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, तम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गीता में 3 प्रकार का ज्ञान चर्चा की गई है, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल, एंड गुह्यतम मतलब द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गुह्य ज्ञान, ये पहले 6 अध्याय में जो चर्चा की गई है सारा गुह्य ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान 60वां और 8वां अध्याय में जो चर्चा किया हुआ है वो गुह्यतर ज्ञान है। और गुह्यतम ज्ञान क्या होता है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है, 9वां अध्याय। तो इस प्रकार से तो इसलिए भगवान यहाँ पर इदम तुते गुह्यतमम, ये अत्यंत गुह्यतम ज्ञान में बता रहा हूं अर्जुन, प्रवक्ष्यामि, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑन टू यू। एंड अभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इतना सीक्रेट है तो फिर अर्जुन को क्यों बता रहे हैं। हम्म, इतना ही बड़ा सीक्रेट है फिर अर्जुन को कैसे बता रहे हैं?
तो इसका कारण भगवान तुरंत बताते हैं, बेटा मैं अर्जुन को क्यों बता रहा हूं, क्यों, अनसूयवे, बिकॉज ही डज नॉट एनवी मी, बिकॉज अनसूया, अनसूया मतलब भगवान से उनके वो ईर्ष्या नहीं करते हैं। भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन को हमने चुना। हम्म, हम लोग ईर्ष्या करते हैं ना भगवान से, नहीं करते। हम्म, हम सभी ईर्ष्या करते हैं, तभी हम यहाँ पर है। ऑल्दो वी मे नॉट एक्सेप्ट नाउ, बट वी ऑल envy कृष्णा, भगवान से हम ईर्ष्या करते हैं, तभी हम यहाँ पर है। अगर भगवान से प्रेम करते हैं, देन फिर यहाँ पर तो क्यों ही आएंगे। आर वेरी एग्जिस्टेंस हियर प्रूव्स दैट वी envy कृष्णा, हमारा अस्तित्व ही यहाँ पर प्रूव करता है कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तभी हम यहाँ पर है। डेफिनेटली बहुत दुख की बात है, क्या करें। तो इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम्म, हम अपना ईर्ष्या को प्रेम के रूप में परिवर्तित करना है। वी आर सिंपली ट्राइंग टू कन्वर्ट एनवी इनटू लव फॉर कृष्णा। अभी हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, अभी हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है। वो कैसे हो पाएगी, ये, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, भक्ति करने से आता है। भक्ति करने पे हम यही प्रयास करें, धीमे धीमे हमारे अंदर जो भगवान के प्रति ईर्ष्या है, वो प्रेम के रूप में परिवर्तित हो। ईर्ष्या में व्यक्ति क्या करता है, हमेशा एक भोग वृत्ति के साथ अपना ही इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता रहेगा। He will always be looking for satisfying or gratifying his own senses all the time. हम्म। जब प्रेम होने पे क्या करने लगेंगे, यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन इन सर्विंग कृष्णा, आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मन होगा, कृष्ण को आनंद देने की मन होगा। तो इस प्रकार की मन आएगी। इसलिए भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति में परिवर्तित करना है। अभी हमारे अंदर भोग वृत्ति है, अभी हमें सेवा वृत्ति में परिवर्तित करना है। अभी भोगने की इच्छा होती है, तो हमें सेवा करने की इच्छा हमारे अंदर कल्टिवेट करना है। कल्टिवेट करने कैसे होगा, भक्ति करने से, भक्तिमय सेवा करने से। ऐसा सेवा करने की आप कॉन्स्टेंटली अभ्यास करो, देन धीमे धीमे वो सेवा करने की एक इच्छा आपके अंदर मतलब पैदा होने लगेगी। नाउ वी वांट एवरीवन टू सर्व अस। अभी हम चाहते हैं कि हर कोई मेरा सेवा करे। कोई पानी लाए, कोई पैर दबाए, कोई खाना बना ले, कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले। But now we need to develop that attitude by which we wish to serve others. मैं सेवा करना चाहता हूँ सभी का, तो वैसा। तो ये अनसूया वे। हम्म, असूया का मतलब ये भी है। किसी को सफलता मिलता है तो हमें दुख लगता है ना, सही से बताइए, नहीं लगता। हम्म। लगता है, दुखी हो जाते हैं अंदर ही अंदर। बाहर थोड़ा कंग्रेचुलेट कर देंगे, बट अंदर अंदर घुटन होता है। हम्म। आपका फ्रेंड और आपके बीच में, किसी को, आपको फ्रेंड को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं मिला, तो अच्छा नहीं लगता। सो वी, एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट सेलिब्रेट किसी और की सफलता और आनंद को देखकर हमें खुश होना चाहिए था, बट वो खुशी नहीं आता है अंदर। हम्म, किसी का प्रगति को देखकर हमें खुश होना चाहिए था, वो वो आनंद नहीं आता। एंड इसका मतलब ही ईर्ष्या है। हम्म, जब आपके आपसे वो एनवी खत्म हो जाएगी, देन यू विल बिगिन टू सेलिब्रेट अदर सक्सेस एज यू सेलिब्रेट योर ओन सक्सेस। जैसा आप अपनी सफलता को मनाते हो, उसी प्रकार से अन्यों का सफलता में भी आप उतने ही आनंद लेने लगेंगे, जितना आनंद आपको अपनी सफलता में मिलता हो। तो ये अनसूया। हम्म। फिर भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान से, तुम विज्ञान और विज्ञान दोनों ही बता रहा हूँ, theory और प्रैक्टिकल। यह ज्ञात मोक्ष से शुभात है, इसको जानकर आप मुक्त हो सकेंगे।
फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं बता रहा हूं ना, ये कैसे ज्ञान है बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। भगवान कहते हैं द नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू नाउ, ये राज विद्या है। दिस इज द किंग ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ नॉलेज, सारा ज्ञान की राजा है। राजगुह्यम एंड द किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स, सारा गुह्य चीजों में सबसे ज्यादा सीक्रेट है। एंड पवित्रम, अत्यंत पवित्र करने वाली है। एंड उत्तमः, एंड इस ज्ञान को जानने पे व्यक्ति अंधकार से अज्ञान से बाहर निकल पाएगा। एंड प्रत्यक्षावगमम, एंड इस ज्ञान, इसको व्यक्ति डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट इज नॉट सिंपली theoretical, rather one can literally experience this knowledge in his own life। अगर इस नॉलेज को हम अपने जीवन में अप्लाई करने लगे हैं ना, इस नॉलेज को भगवान कह रहे हैं कि यू कैन एक्सपीरियंस इट इन योर लाइफ। यहाँ पर जो बातें वो हवा में नहीं बोला जा रहे हैं, ये दिस इज रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस ज्ञान को अपने जीवन में। सुसुकम, एंड इन शिक्षाओं को आप पालन करने में आपको बहुत आनंद आएगा। पालन करने में ही आपको बहुत आनंद आएगा। इट इज नॉट दैट पालन करने के बाद आनंद मिलेगा, पालन करने करते वक्त भी आपको आनंद आएगा। इफ यू ट्राई टू प्रैक्टिस देम विथ एज इट इज, यथारूप एंड प्योरली अगर पालन करने का प्रयास करे, देन फिर आपको करने में भी आनंद आएगा। देखिए, पता मतलब आप लोगों को मुझे नहीं पता, बट मुझे तो भगवत गीता इतने बार कहता हूँ, बट फिर भी जब भी मैं कहता हूँ मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो इस प्रकार से जो सुनते भी है, कहते भी है, और किसी रूप में भगवान की सेवा करता है, उनको आनंद आएगा, आनंद आता है। तो उस प्रकार से एंड वेरी इजीली परफॉर्म, वेरी जॉयफुली परफॉर्म। एक्चुअली कई बार लोग हमसे कहते हैं जो सही में भक्ति करने लगते हैं ना, उनको कई लोगों का ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि मेरे से शेयर करते हैं ना। कई बार कई लोगों ने कहा कि प्रभु जी सब कुछ तो ठीक है, बट एक बात है कि अम, हमें ये अभी क्यों मिला है, पहले क्यों नहीं मिला, पहले से ही मिला होता कितना अच्छा रहता। वाई डिड आई मिस दिस फॉर ऑल दीज ईयर्स, इतने वर्षों से, इतने सालों से मेरा जीवन इतना बीत गया, अभी ही मुझे क्यों पता चले, पहले क्यों नहीं पता चल पाई। अगर पहले से पता चलता, अभी तक मैं कितना आनंद उठा सकता। दे फील दैट दे हैव लिटरली मिस्ड दिस पाथ, इस भक्ति को लिटरली मिस किया हुआ है ना। सो दिस इज व्हाट। नेक्स्ट, अष्टदधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अगर अर्जुन, अगर इस भक्ति की पद पे अगर तुम श्रद्धा नहीं रखते हो, इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट फेथ ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, देन अप्राप्य माम, आप मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा? निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि, आपको वापस इस मृत्यु संसार सागर में वापस लौटना पड़ेगा, यहीं पर रहना होगा। हम्म, यहाँ से निकलेंगे वापस यही आएंगे। चक्कर घूमता रहेगा। तो इसलिए भगवत भक्ति में श्रद्धा रखे बिना तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान के विषय में बताते हैं। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं मया तदम इदम सर्वम। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन सकते हैं। भगवान कहते देखिए, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान हर जगह व्याप्त है ना।
यही बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मया तदम इदम सर्वम, मेरे द्वारा ये सारा जगत सारा जगत में वे मैं व्याप्त हूँ। आई एम परवेडिंग दिस एंटायर यूनिवर्स। एंड किस रूप में? अव्यक्त मूर्तिना, इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। हाउ एम आई परवेडिंग दिस एंटायर यूनिवर्स? इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। ऐसा रूप में मैं इस सारा जगत में व्याप्त हूँ, जो कि अव्यक्त रूप है, जिसे अव्यक्त रूप कहा जाता है। उस अव्यक्त रूप में मैं सारा जगत में व्याप्त हूँ, इसलिए मैं दिखता नहीं हूँ। मत स्थानि सर्वभूतानि, सारा जीव मेरे में स्थित है। मत स्थानि, मेरे में, सर्वभूतानि, सारा जीव मेरे में स्थित है। न चाहम तेषु अवस्थितः, बट आई एम नॉट इन देम, बट मैं उनमें नहीं हूँ। एवरीथिंग इज इन मी बट आई एम नॉट इन देम। तो इसका मतलब ये हुआ, इस मतलब इसका कैसे आप समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है श्लोक का, बट एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। सी, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कृष्ण इज सेइंग दैट आई एम परवेडिंग दिस एंटायर यूनिवर्स। भगवान श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त है। कृष्ण हर जगह व्याप्त होने का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से हर जगह ही होना होगा करके। हम्म, कृष्ण व्यक्तिगत रूप से हर जगह होना होगा। अगर कृष्ण ही अगर व्यक्तिगत रूप से हर जगह हो, देन इसका मतलब कृष्ण उस बॉटल में होना होगा। देन फिर मैं बॉटल की आरती उतार लूं क्या? हम्म, भोग लैपटॉप को भोग लगा दूं तो नहीं है ना। हम्म, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि कृष्ण हर जगह कैसे व्याप्त होते हैं? हम्म, कृष्ण अपना शक्तियों के माध्यम से हर जगह व्याप्त है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण की शक्तियां दोनों अभिन्न है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड हिज एनर्जीज। दैट इज वाई कृष्ण जब अपना शक्तियों के रूप में हर जगह प्रेजेंट है। हम्म, कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, कृष्ण अपने शक्तियों के रूप में, जैसा उदाहरण के लिए भारत में किनकी गवर्नमेंट चल रहा है? मोदी जी की। मोदी जी की गवर्नमेंट चल रहा है ना। हम्म, तो आप बताइए, आप जिस शहर में बैठे हो, उस शहर में मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है नहीं? हम्म, मोदी जी का गवर्नमेंट चल रहा है ना। बट मोदी जी आपके शहर में है क्या? नहीं, होने की जरूरत नहीं। मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से आपके शहर में होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी आपके शहर में व्यक्तिगत रूप से नहीं होने के बावजूद भी मोदी जी अपना दिल्ली में बैठे बैठे ही पूरा भारतवर्ष में अपने गवर्नमेंट चला सकते हैं। कैसे? अपना एनर्जीज के द्वारा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वे सभी न- मोदी जी के एनर्जी के रूप में कार्य करते हैं। उनकी इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी लिम्स के रूप में कार्य करते हैं, उनकी एनर्जी के रूप में कार्य करते हैं। तद्वारा जो है, मोदी जी का उपस्थिति हर जगह महसूस होता है। बट मोदी जी हर जगह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का जरूरत नहीं है। अभी क्लियर है? किस प्रकार से? उसी प्रकार से भगवान भी अपने गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो। कहाँ भगवान रहते हैं? गोलोक एव निवसति, गोलोक धाम में भगवान व्यक्तिगत रूप से रहने के बावजूद भी भगवान हर जीव में हर जगह व्याप्त भी है, उस प्रकार से। एंड फिर दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मेरे में सब कुछ स्थित है, बट मैं उनमें नहीं हूं। तो इसका उदाहरण हमारा आचार्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसा मान लो फोर्ड कंपनी है, कार कंपनी, जानते हैं फोर्ड कंपनी? फोर्ड कंपनी में अब जाएंगे तो फिर हर जगह फोर्ड 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 करके लिखा रहता है।
हम्म, कोई भी गाड़ी देखो फोर्ड। हम्म, कोई भी गाड़ी में फोर्ड लिखा रहता है। तो इसका मतलब फोर्ड इज एवरीवेयर। फोर्ड इज एवरीवेयर थ्रू आउट द कंपनी, उस पूरा कंपनी में फोर्ड हर जगह है। हम्म, तो तो हम ये कह सकते हैं, दिस कार इज फोर्ड बट फोर्ड इज नॉट कार। जब आपको फोर्ड जी से मिलना होता है, गाड़ी से मिलकर तो नहीं आएंगे। गाड़ी से मिलकर आ गए और कहेंगे मैं फोर्ड से मिल गया, तो नहीं है ना। जब फोर्ड से मिलना है तो व्यक्ति फोर्ड से मिलकर आएंगे ना। हम्म, तो उस प्रकार से कार इज फोर्ड बट फोर्ड इज नॉट कार। फोर्ड जो है वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी फोर्ड का है। उस प्रकार से समझना होगा। हम्म, गाड़ी फोर्ड का है बट फोर्ड गाड़ी नहीं है। तो उसी प्रकार से जगत में जो कुछ भी है वो सारा कुछ कृष्ण के हैं, बट कृष्ण वो वस्तु नहीं है। दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू कृष्णा, बट कृष्णा इज नॉट दिस लैपटॉप। दिस वाटर बॉटल बिलोंग्स टू कृष्णा, बट कृष्णा इज नॉट दिस बॉटल। दिस मोबाइल बिलोंग्स टू कृष्णा, बट दिस मोबाइल इज नॉट कृष्णा। ये समझना होगा। क्यों ये बात हम बता रहे हैं? नहीं तो कैसे कई ऐसा लोग है जो कि कुछ भी उठाकर आरती उठाने लग जाते हैं। हम्म, कुछ भी उठा लिया। कुछ भी उठा लिया फिर आरती, मतलब उसकी उसकी पूजा वूजा करने लगे। जैसा मैंने स्पेशली यू सी ट्राइबल्स में, दे दे वर्शिप द माउंटेन्स, दे वर्शिप रिवर्स, दे वर्शिप नेचुरल थिंग्स, बिकॉज उनमें ही उनको भगवान दिखते हैं। दे सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू दीज नेचुरल माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड दीज थिंग्स। तो इसलिए उनकी वर्शिप वो लोग करते हैं। बट बात यह है कि यस, एक प्रिलिमिनरी स्टेज में वो भी ठीक है, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में वो ठीक है। बट वो बिकॉज वो नॉलेज के बेसिस पे नहीं है। अगर नॉलेज के अनुसार जब आप देखेंगे, देन फिर ये बात समझना होगा कि नहीं, ये सारा कुछ भगवान की शक्तियां है, बट ये भगवान नहीं है। हम्म, ये भगवान की शक्ति है तो भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है समझकर भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। तो उस प्रकार समझना होगा। ठीक है, क्लियर। तो एक लास्ट श्लोक बताकर आपको छोड़ देंगे आज। याद रखिए ना, प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं, देखिए अर्जुन, ये सारा प्रकृति है ना, मेरी अध्यक्षता में चल रही है। द एंटायर मटेरियल यूनिवर्स इज बीइंग कंडक्टेड अंडर माय सुपरविजन। मेरी अध्यक्षता में ये सारा भौतिक सृष्टि चल रहा है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहे हैं, जो कुछ भी घट रहे हैं, ये सारा कुछ मेरी अध्यक्षता में चल रहे हैं। इट इज एवरीथिंग हैपनिंग मेरी मया मया अध्यक्षेन अधि अक्षः। अध्यक्ष मतलब यूज करते हैं ना, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। ये अध्यक्ष है, हमारी हमारी संस्था की अध्यक्ष है, अध्यक्ष। एक्चुअली अध्यक्ष का मतलब, अक्ष मतलब आंके, अधि अधि अक्षः मतलब जिनकी आंकों के नीचे सब कुछ होता है, इसलिए अध्यक्ष कहा जाता है। वहां से अध्यक्ष शब्द आया। ठीक है, एनीवेज भगवान कह रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में, मेरी प्रेसिडेंटशिप में ये सारा कुछ चल रहे हैं। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। एंड मेरी अध्यक्षता में ये सारा सृष्टि जो है बारंबार इसकी संभारण होता है, क्रिएशन होता है, क्रिएशन एनहिलेशन, क्रिएशन एनहिलेशन। सृष्टि संहार ये बारंबार चलता है। ये सारा कुछ भगवान का ही अध्यक्षता में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये पॉइंट कैच करने वाली है। बिकॉज एट टाइम्स इन सो कॉल्ड मटेरियल साइंस, कई बार विज्ञान के नाम पे लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज बीइंग ड्रिवन बाय बाय नेचर। सब कुछ प्रकृति से चल रहा है। हम्म, कई बार आपने वो एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ा होगा।
पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वो बाइसेलुलर हो गया, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। हम्म, फिर वो स्पेशली वो डार्विन एवोल्यूशन थियरी, ये सारा कुछ लोग पढ़ते हैं, उससे पूरा दिमाग वमाग खराब कर लेते हैं। हम्म, सब कुछ नेचर से, नेचर में अपने आप हो रहे हैं। हम्म, अपने आप हो रहे हैं। एंड फिर वो व्हाट इज कि दे आल्सो टॉक अबाउट दिस बिग बैंग थियरी, जिसमें वहां पर एक विस्फोट हो गया था, एंड सब कुछ अपने आप प्रकट होने लगा। एंड एक विस्फोट होने पे इतना सुंदर सृष्टि बन सकता है, देन में हर कोई फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने की बजाय सभी बॉम्बिंग कंपनी खोलेंगे। क्योंकि विस्फोट होने पे खड़ा हो जाता है ना सृष्टि। हम्म, तो मैं भी जब स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाना है, देन फिर मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, डायनामाइट लगा दूंगा पीछे। तो ठीक है, डायनामाइट ढप, स्काई स्क्रैपर आ गया। हम्म, ऐसा ऐसा तो ऐसा तो कहाँ होता है। बिकॉज as women there's nothing solid proof for any of this, and it is all speculation, ये सारा एक काल्पनिक थेरी है। बट हमारे शास्त्रों में एग्जैक्टली होता क्या है इसके विषय में वर्णन आता है। हाउ एक्चुअली द एंटायर क्रिएशन कम्स इन एग्जिस्टेंस, किस प्रकार से एवोल्यूशन होता है। यस, हमारा भागवत में भी एवोल्यूशन प्रोसेस है, बट एवोल्यूशन कैसे होता है वहां पर बताई जाता है, दिस इज हाउ एवोल्यूशन हैपेंस करके। हम्म। ऐसा नहीं कि पहले बंदर तो और मनुष्य बन गया। हम्म, पहले बंदर थे और मनुष्य बन गए धीमे धीमे। दिन आजकल वाले नहीं बनते। हम्म, नहीं, शायद बंद हो गया। तो ठीक है, एनीवेज। ठीक है, जिसने कहा है वो तो आए होंगे बंदर से। बट हम तो मनु महाराज जी से आए, ब्रह्मा जी से आए हैं। तो वैसा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इन सारे प्रश्नों को उत्तर। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आई एम द कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, एवोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। सृष्टि, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो इन दिस वे कृष्ण इज द कॉज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. So thank you so much, Guruji, for today's enlightening session. Uh, Before we move forward, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आप सभी लोगों के लिए। uh, जैसा कि प्रभु जी ने आज के सत्र में कवर किया कि कलयुग में जो मेथड रिकमेंड किया गया है कि कैसे हम इस साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज से कैसे निकल सकते हैं, दैट इज हरि नाम, भगवान का नाम लेना। और उसके बारे में प्रभु जी ने आज के सेशन में बताया कि कैसे डिफरेंट युगास में डिफरेंट मेथड्स वाज प्रिस्क्राइब्ड। तो आप मैं ही आप सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग इसी तरीके से ऑनलाइन सेशन में आके साथ में भगवान का नाम और जप करना चाहेंगे। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड अगर हम आपके लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें वेयर all of you are coming together on the Zoom and chanting the name of the Lord. Please type me in the chat box. Thank you. Thank you. Thank you so much for mentioning that, all of you. So आप सभी लोगों को इस, जैसे कि आप में से काफी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, ऑलमोस्ट मोर देन 50 प्लस चैट्स मैं देख पा रहा हूँ। सो ISKCON Noida is bringing you an online morning mantra meditation session आप सभी लोगों के लिए। ये सेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 18 सितंबर विच इज द अपकमिंग थर्सडे। ये सुबह 30 मिनट्स का ये सेशन होगा, 6:15 to 6:45 AM। ये 2 वीक्स का प्रोग्राम है, इट इज अ 14 डेज प्रोग्राम विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of September, जहां हम एवरी मॉर्निंग 30 मिनट्स ऐसे ही जूम कॉल पे आएंगे एंड वी विल चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। ऑल्सो इसमें स्टार्टिंग में 10 मिनट्स का एक शॉर्ट टॉक होगा वेयर वी विल बी लुकिंग इनटू डिफरेंट साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ चैंटिंग, व्हाट इज द राइट प्रोसेस, कैसे हम चैंट, हमें चैंट करना चाहिए, और भी हमारे शास्त्र क्या क्या चीजें बताते हैं। तो 10 मिनट्स का स्टार्टिंग में एक टॉक रहेगा एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय 15 to 20 मिनट्स ऑफ अ
चैंटिंग सेशन, और आपके कुछ डाउट्स भी रहेंगे तो दैट ऑल्सो विल बी टेकिंग. सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर, थर्सडे. हमारी टीम इसके लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर करेगी. सो प्लीज मेक श्योर दैट आप सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि 18th ऑनवर्ड्स यू हैव टू अटेंड दिस प्रोग्राम. ठीक है. सो देयर विल बी अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस, और आपको जितने उस फॉर्म को फिल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप विल बी क्रिएटेड वेयर यू विल बी एडेड फॉर दिस मॉर्निंग मंत्रा मेडिटेशन सेशन. सो इसके नोटिफिकेशंस अभी जो आपका जो ग्रुप है उस पर नहीं जाएगी, एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट होगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब हमारी टीम फ्लो करेगी तो आप उसे जरूर करें. दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड इज, जैसा कि आप सभी लोगों के जो डाउट्स थे, उसके लिए प्रभु जी ने अपना समय दिया है कल का 11:30 to 1 PM. ये दिन का समय है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सत्र को भी ना मिस करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो दूसरे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जब प्रभु जी उसका आंसर दे रहे हैं तो हमारे भी डाउट्स क्लियर होते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. सो टुमारो 11:30 to 1 PM ये डेडिकेटेड लाइव Q&A सेशन होगा. तो आप में से काफी लोगों के जो प्रश्न छूट गए थे और हम कुछ लोगों के प्रश्न नहीं ले पा रहे थे, so this is the right time where you can ask your queries. So please make sure that tomorrow 11:30 a.m. this dedicated Q&A session will happen. ठीक है. थर्ड इज रिगार्डिंग यात्रा. हमारी टीम वापस से यात्रा के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक्स हैं वो आपके साथ शेयर करेगी. प्लीज मेक श्योर दैट विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days आप इस यात्रा को के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं उसको फिल करें. ना ही सिर्फ खुद को रजिस्टर करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी रजिस्टर करना है, अपने कलीग्स को भी आप बुला सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हैं. सो प्लीज मेक श्योर आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. और इसमें जो चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस हैं, इट विल इंक्लूड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम योर ट्रैवल कॉस्ट. इट विल ऑल्सो इंक्लूड 3 times प्रसाद. आपका जो 3 टाइम का मील होगा दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइसिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड. So these were the few announcements, and I hope आप सभी लोग quizzes, daily quizzes वगैरह भी fill कर रहे हैं. You are not missing on that. So yes, now we'll move to Q&A round. तो कुछ अगर already it's 9:33, but अगर किसी का प्रश्न है तो आज ले सकते हैं, otherwise कल तो प्रभु जी ने dedicated session रखा है. So we'll start with रिया माता जी. प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछें. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes माता जी. अ, जी प्रभु जी, मतलब मेरा क्वेश्चन आज की जो सेशन हुआ है उससे ही रिलेटेड है. और मैं ये जानना चाह रही थी कि लाइक कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं काफी टाइम से भक्ति कर रही हूँ पर मैं डिस्कनेक्ट फील करती हूँ कई बार, मतलब गॉड से या कृष्णा जी से. लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ या मेरे अंदर कोई सवाल होते हैं, वो सवाल के आंसर्स मुझे नहीं मिलते. लेकिन एनी हाउ मुझे ऐसे कुछ ड्रीम्स आते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे वो आंसर्स वहां से मिल रहे हैं, बट मैं उसे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ या मैं उसे समझ नहीं पाती. और तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब ऐसा कई बार मेरे साथ क्यों होता है, और जब मैं वापस से रिकनेक्ट करती हूँ तो मैं काफी और ज्यादा स्ट्रांग फील करती हूँ, झुकाव फील करती हूँ भक्ति के लिए. इस हमारा भगवान के साथ कनेक्शन भक्तों के माध्यम से होता है. हम्म. जितना स्ट्रांग कनेक्शन हमारा भक्तों से होता है उतना ही स्ट्रांग कनेक्शन हमें भगवान से फील होता है. तो इसलिए भक्तों के समाज के साथ या भक्तों के साथ हमें अपनी कनेक्शन रिलेशनशिप्स अगर स्ट्रेंथन करे, देन डेफिनेटली यू कैन एक्सपीरियंस योर कनेक्शन विद कृष्णा. एंड बाकी दूसरा दूसरा जो क्वेश्चंस वगैरह की बात आप कर रहे हैं, सी क्वेश्चंस, सारे प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं मिल सकेगा. अभी नहीं मिल सकेगा बिकॉज कई ऐसा प्रश्न होते हैं जो कि हृदय शुद्ध होने पर ही उसके समाधान मिलेगा. It has some connection to do with the purification of your heart. तो इसलिए कई सारे ऐसा प्रश्न होंगे जिसके समाधान हमें मिलने पर भी वो समझ नहीं आएगी अभी, बिकॉज वो स्तर नहीं हमारी, जिसके कारण वो उत्तर समझ नहीं पाएंगे.
उत्तर समझ नहीं पाएंगे। इसलिए फिर वैसा डाउट्स को, क्वेश्चंस को वी हैव टू कार पार कर देनी चाहिए। हम्म, कार पार करके हम अपने भक्ति में आगे बढ़ते जाना होगा, बिकॉज वो भक्ति में आगे बढ़ने पे वो प्रश्नों की उत्तर आपको मिलता जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू रिया माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेहरबान सिंह प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, अभी आपने एक चीज बताई और मैंने पहले भी लोगों से सुना है या मैं सुनता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि ये पृथ्वी जो है, भगवान ने बताया है गीता में कि ये दुखालय है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है, तो हमें सुख की चिंता करनी नहीं चाहिए, सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भगवान का ध्यान और स्मरण ही करना चाहिए। बट अगर ये दुख, मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये दुखालय है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मनुष्य को जो अच्छी लगती हैं, और उसे वो प्राप्त करने के लिए रात दिन प्रयास करता रहता है, उसमें आसक्त हो जाता है, उसको छोड़ नहीं पाता है। इसका क्या कारण है प्रभु? मेरी ये बुद्धि इस चीज को समझ नहीं पा रही है, और अगर आप कुछ कृपा करें तो थोड़ा सा समझ में आए। यस। इसका ये कारण, जैसा कोई भी जेल में कैदियों को बांधा जाता है ना, जंजीर से। जी। जंजीर से कैदियों को बांधा जाता है। बट हमें कौन सा जंजीरों से बांधा गया है? कोई जंजीर नहीं है ना। इस दुनिया का झूठा आनंद ही जंजीर है। इस दुनिया में जो झूठा, जो फॉल्स हैप्पीनेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिक, जो झूठा आनंद इस भौतिक सृष्टि में जो मिलता है, वही हमें इस भौतिक दुनिया में बांध कर रखने वाली जंजीर है। हम्म, तो ये जो भी थोड़ा बहुत सुख अनुभव हो रहे हैं ना, वो केवल और केवल उसका एक ही मकसद है, आपको इस दुनिया में बांध कर रखना, ताकि आप उन सारे चीजों के चक्कर में पड़कर अब कहीं इधर उधर भागेंगे नहीं। देन फिर आप इस जेल में बने रहेंगे। तो इस बात को समझकर व्यक्ति जंजीरों को खोले, इन भगवान की भक्ति करे। ठीक है। प्रभु जी, ये बताइए कि भगवान की हम संतान हैं, हम जितना प्रेम भगवान से करते हैं, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। फिर भगवान हमें अपनी माया से ऐसा कैसे प्रवृत्त वो कर देते हैं, आसक्ति, हम उसको छोड़ नहीं पाते और प्रभु जी को, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते या समझ ही नहीं पाते। ये भगवान ने किया, हमने किया। ये माया तो प्रभु की है, भगवान की माया है, जो इतनी प्रबल है, जो हमें कुछ समझने की बुद्धि हमारी मतलब छीन कर देती है। देखिए, माया को हमने पकड़ कर रखा हुआ है। हमने पकड़ कर रखा हुआ है, और हम पकड़े और हम चिल्ला रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो करके। पकड़े हम। इसलिए एक कथा में आता है, एक ऋषि ने कहा कि राजा ने पूछा कि ऋषि से, कि ऋषि जी, आसक्ति से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, माया के प्रति जो हमारा आसक्ति से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तुरंत ये ऋषि भाग भाग कर वो सभा मंडप से बाहर चले गया। तो फिर राजा को लगा कि मैंने कौन सा ऐसा गलती कर दी है, ऋषि जी मेरे को देख कर भाग रहे हैं। देन फिर ऋषि जी भागे भागे, तो फिर राजा भी पीछे पीछे भागने लगे। हम्म, कुछ अपराध तो नहीं हो गया, अपराध तो नहीं हो गया, तो वो भी भागने लगे। देन ऋषि जी बिल्कुल बाहर जाके एक पेड़ पेड़ को पकड़ लिया, और पेड़ को पकड़ कर देन फिर चिल्लाने लगे, छोड़ो 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 करके। देन फिर राजा को समाधान मिल गया। अच्छा, पकड़ा तो मैंने और चिल्ला भी रहा हूं मैं। हम्म, तो हमने पकड़ा हुआ है, छोड़ना भी हमें पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आज के सत्र को हम विराम देते हैं। हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। ऑलरेडी 9:40 हो चुका है। सो हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हम सभी लोग मिलके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।
सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और कल का जैसे हमने भी शेयर किया कि tomorrow there will be a dedicated Q&A session. Please make sure कि मॉर्निंग में 11:30 बजे आप प्लीज ज्वाइन करें उसे। इट विल बी रियली हेल्पफुल। आपके जो भी प्रश्न अभी तक आपने अपने नोटबुक्स में नोट करते आए हैं, सो आप उन क्वेश्चंस का कल आंसर प्रभु जी करेंगे। इट विल बी ओनली मतलब इट विल बी अ Q&A, सो प्रभु जी सिर्फ क्वेश्चंस के ही आंसर्स करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि कल का सेशन आप मिस ना करें। और डेफिनेटली इवनिंग वाली जो सेशन होती है 7:30 पे, वो तो रहेगी। कल की इवनिंग की भी क्लास रहेगी और दिन की भी क्लास रहेगी, सो बोथ द सेशंस विल बी देयर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अटेंड करें। चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज आई थी। आई थिंक अमित प्रभु ने ऑलरेडी उसको शेयर किया है उसका आंसर। हाँ, सो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, आपको फर्दर क्वेरीज रहती है तो जो एडमिन्स हैं हमें आपको मैसेजेस भेज रहे हैं एवरी डे, सो यू कैन आल्सो रीच आउट टू देम इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज। आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि कौन कौन से लोकेशन पे हम जाने वाले हैं गोकुल यात्रा में। तो दीज आर द लोकेशन व्हिच वी विल बी विजिटिंग। हिज ग्रेस विधान चैतन्य प्रभु जी विल बी आल्सो देयर, तो उनके सेशंस भी होंगे, उनका एसोसिएशन भी मिलेगा, कीर्तन रहेगा, प्रसादम रहेगा, मजा आएगा सभी लोगों को। तो रमन रेती जाएंगे हम लोग, चिंताहरण महादेव जाएंगे, दाऊजी टेम्पल जाएंगे। तो ये कुछ जगहें हैं जो दर्शन हम करेंगे। सो होल डे विल बी फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स भगवद गीता 12 डेज कोर्स से जुड़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स मतलब ये जो यात्रा है उसको डिजाइन किया गया। सो आई होप दैट आंसर्स। ठीक है। एंड क्विज लिंक्स, आज का जो क्विज है, लेट मी चेक हमारी टीम ने, जस्ट लेट मी चेक। अगेन क्विज लिंक्स आप सभी लोगों के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर दी जाएगी। हमारी टीम ने ऑलरेडी क्विज लिंक प्रिपेयर कर दिया है। सो डे 9 की क्विज लिंक मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे भी आपके पास ये लिंक्स शेयर हो जाएंगी। सो जस्ट लेट मी शेयर। सो क्विज लिंक हैज बीन शेयर्ड, सो प्लीज मेक श्योर दैट आप क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें आज के सेशन से। ठीक है। सो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र आप सभी लोगों के लिए, और आज के सेट को हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Thank you so much for joining and being so consistent with us. Thank you. We'll meet tomorrow at 11:30 a.m. morning for the Q&A round, and tomorrow evening at 7:15 p.m. for the session. ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गुड नाइट, टेक केयर।